हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं उस सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट देखते रहिएगा, सारा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसके पहले 5.1 को सोल्व किया था, उसी प्रकार से आज भी इस वीडियो में सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आराम आराम से प्रश्न को पढ़ते चलेंगे, सारा सोल्व होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट को पढ़िए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, पहले बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी और एनवा पद क्या है, एनवा पद है और एन है। एनवा पद यानी कि टीएन बोल सकते हैं, लास्ट वाला पद एन है। और इसमें आपका बॉक्स दिया गया है, उसमें कितना 5 प्रश्न है। ठीक है, सारे को देखते हैं। पहले क्या ए दिया गया, इस साइड डी है, फिर साइड एन है, फिर साइड एन है। कुछ में दिया गया, कुछ खाली कर दिया है, वही आपको मान निकाल, जहां जहां डॉट डॉट है उसी को आपको मान निकालना। ठीक है, तो पहले हमारा क्या दिया गया, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा पहला, इसमें क्या दिया है, क्या छोड़ दिया है। इसमें आपको देखिए दोस्तों, ए के नीचे क्या 7 है, यानी कि ए कब ए बराबर 7 दिया है आपको। और फिर क्या दोस्तों, डी के नीचे 3 यानी कि डी बराबर 3 दिया हुआ आपको। और फिर क्या है, एन के नीचे 8 है, यानी कि एन बराबर आपको 8 दे दिया है। और फिर क्या ए एन, देखिए ए एन के जो नीचे है आपको डॉट डॉट यानी वो भाट है, उसका मान निकालना आपको, क्योंकि बोल रहा है आपको रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान खाली स्थान को फिल इन द ब्लैंक्स करना। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमें एन निकालना। तो आप दिमाग में ये जोड़ दीजिए कि एन का फॉर्मूला होता क्या, एन यानी कि टीएन यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है बताया था आपको, ये मैंने एक वीडियो लाया था, उसमें इंट्रोडक्शन बताया था सारा फॉर्मूला को। तो क्या होता है टीएन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है आपका, देखिए जो हमारा एन जो होता है, एन यानी कि लास्ट वाला पद, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं ना, तो वही वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू 7 दिया है तो 7 रख देंगे, और एन का वैल्यू आपको 8 दिया गया तो 8 माइनस 1 कर देंगे, और डी का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे। तो ऐसे कर दीजिए, तो 7 प्लस 8 में से बन जाएगा 7 गुना में 3, ऐसा आ जाएगा 7 प्लस 7 ये 21, यानी कि 21 के साथ कितना होता है 28। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि जो यहाँ पे भराएगा एन की जगह पर 28 भराएगा। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा, बस आराम से बस वीडियो, मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कर देते रहिएगा। आपको मैं ऐसा कंसेप्ट दे दूंगा कि आपको जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 2 सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 का हमारा क्या जाएगा 2। इसमें देखिए क्या दिया क्या छोड़ा है, जरा देखिए आपका प्रश्न है मोबाइल स्क्रीन पे। तो 1 का 2 में हमारा क्या दिया गया, आपका ए का वैल्यू नीचे माइनस में 18 दिया गया है, और डी का वैल्यू आपको पता नहीं है, डी कुछ डॉट डॉट दिया है कि इसका मान निकालना है, और एन का वैल्यू 10 है और एन का वैल्यू 0 है। चलिए जो दिया उसको पहले लिख देते हैं, क्योंकि कहा जाता है किसी तरह से प्रश्न को पढ़ना फिर बनेगा आराम से। देखिए ए के नीचे क्या माइनस में 18 यानी कि ए का वैल्यू माइनस 18। ठीक है, डी बराबर वाट है, डी का मान पता नहीं क्या दिया, निकालना है आपको। इसमें एन का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, एन का वैल्यू आपका 10 दिया गया, एन का वैल्यू 10 है और एन बराबर 0 है, एन बराबर 0, एन यानी कि टीएन। ठीक है, तो देखिए हम लोग तो देखिए आपको ए का मान 18 माइनस 18, डी का मान तो निकालना है, एन का मान 10 है, एन का मान 0 है। तो एन का मान 0 दिया गया, तो अब दिमाग लगा एन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम लोग को डी कैसे निकलेगा, या तो एन से निकलेगा या तो एस से निकलता, तो एस का तो चर्चा ही नहीं। तो एन है तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि एन बराबर क्या है 0। तो एन का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से लिख दीजिए ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 0 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है माइनस में 18, प्लस में एन का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों 10, माइनस में 1 है, डी तो पता नहीं, डी को मान निकालना आपका, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो क्या तो माइनस 18 तो उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में 18। ऐसे देखिए तो प्लस में 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 10 में से जाएगा 9, 9 डी बराबर 18। तो यहाँ से डी बराबर दोस्तों क्या जाएगा 18 बटा में 9, कैंसिल आउट होगा 2 बार में, यानी कि फ्रेंड्स आपका डी का जो वैल्यू आया है वो आपको 2 निकल के आया है। डी का जो वैल्यू है इसमें आपका 28 निकल के आया और इसमें डी का मान 2, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे 2 भराएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या करते थे हम लोग, 1 का 4 सोल्व कर लेते हैं, 1 का 3rd। ठीक है, 1 का 3rd कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd देखिए प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पे, ये क्या क्या दिया क्या छोड़ा है। 1 का 3rd में दोस्तों आपको ए छोड़ दिया है, ए पता नहीं है, ए का मान निकालना है, और डी का मान -3 दिया गया है, और एन देखिए एन के नीचे देखिए दोस्तों, एन का जो बॉक्स है ना उसके नीचे जो भी होगा संख्या वो एन का काम करेगा। तो एन के नीचे क्या हमारा 18 है, तो ये 18 है, और एन का वैल्यू कितना -5 है, तो जो जो दे उसको लिख देते। तो पहले क्या दोस्तों, ए का तो मान आपको पता नहीं है वाट है, डॉट डॉट है, डी का वैल्यू -3 है,
और एन का वैल्यू कितना आपका 18 है, और ए एन का वैल्यू आपका कितना है दोस्तों, ये -5। तो फिर वही काम करेंगे, एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का तो मान आपको पता है -5 होता है ना, -5 होता है ना है। तो यहाँ पे कर दीजिए -5 बराबर, एक का वैल्यू तो पता नहीं तो जस का तस एन माइनस वन यानी कि 18 - 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना आपका -3 है। चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, -5 आ जाएगा। यहाँ ए 18 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना होगा 18 में से 1 जाएगा तो 17। तो 17 गुना में -3, तो यहाँ से -5 बराबर ए 17 दे कितना होता है दोस्तों, -1 कॉमन होता है। तो -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +1 कॉमन। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 कॉमन -5 बराबर ए, यानी कि दोस्तों इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ए बराबर 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 46 बचेगा ना। यानी कि दोस्तों आपका जो ये का मान आया वो 46 निकल के आया। तो यहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 46 आप भर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का क्या हो गया, 3rd हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कर लेते हैं, 4 को सोल्व कर लेते हैं। आप साथ में नोट कर लीजिएगा, घबराइए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को पढ़िए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पढ़िए क्या करा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में क्या दिया गया, ए के नीचे क्या है माइनस में 18.9 है, और डी का वैल्यू 2.5 है, एन का मान पता नहीं है, और ए एन का मान 3.6 है ना। चलिए इसको भी रख दीजिए। ए का मान क्या है दोस्तों आपका, ए के नीचे में क्या दिएगा माइनस में है ना 18.9, ठीक है। चलिए डी का वैल्यू कितना है आपका, ये 2.5 है, और एन का तो मान आपको पता नहीं तो मान निकालना ही होगा। और यहाँ से ए एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 3.6। चलिए इसको पुट कर दीजिए, मान निकल जाएगा। बस फ्रेंड्स एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसका है, टी एन का फॉर्मूला। तो वही मान बस लगाएंगे तो आपका सारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या लगा देंगे, यही वाला लगा देंगे, क्या हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप बोलिएगा दोस्तों कि इसी फॉर्मूला क्यों लगा रहा है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो एन का ही चर्चा किया है, एन ही दिया गया है। तो एन का फॉर्मूला जो जिसमें टर्म आता है ए भी आ जाता है, एन भी आ जाता है, डी भी आ जाता है, यानी कि उससे आपका निकल सकता है तीनों। तो एन का मान कितना निकल का है, दिया गया 3.6। ए का मान कितना दोस्तों माइनस में 18.9, और एन माइनस 1, एन तो पता नहीं है तो एन माइनस 1 रहने देंगे। और डी का वैल्यू कितना आपका 2.5 है। अब क्या करना है देखिए, अब इसको तो कि माइनस में 18.9 वाला इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3.6 और प्लस में 18.9 बराबर एन माइनस में 1 इंटू ये 2.5। अब जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 6 कितना होता है 15, और 18 3 21 है, 21 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, दशमलव का जोड़ आता है ना करने। चलिए एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 25 है, हाँ दोस्तों 25 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में। यहाँ से यानी कि एन माइनस में 1 बराबर कितना गया 9। तो दोस्तों यहाँ से एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये माइनस वालों से हो जाएगा प्लस, तो 9 1 10 हो जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ एन का वैल्यू कितना हमारा 10 आ गया। और इस तरह से देखिए चारों बॉक्स आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो बस कुछ पहला वाला जो प्रश्न था ना उसमें सब आपको बॉक्स में भरना है, ठीक है, मान निकाल कर। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक, फिर मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 का 5 बचा इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आराम आराम से इसको नोट करते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का क्या 5 को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जरा 5 को हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में क्या दिया गया, ए के नीचे क्या है आपका 3.5 यानी कि ए का मान दिया गया, और डी का मान 0 दिया गया है, और एन का मान कितना 105 है, और एन का मान आपको पता नहीं। तो चलिए जो दिया है उसको देख देते हैं। ए का मान कितना है दोस्तों 3.5, और क्या है आपका डी का वैल्यू कितना दिया गया है, डी का वैल्यू आपका 0 दिया गया है, और एन का वैल्यू कितना आपका 105 है, और एन यानी कि लास्ट वाला पद एनवा पद आपका ये वाट है, मान निकाला डॉट डॉट। तो क्या करेंगे, हम तो जानते हैं एन का मान निकाला है ना, तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़े ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी को लगा देते हैं। क्योंकि हम इसमें देखिए ए भी आ गया है, डी भी आ गया, एन भी आ गया, तो मान निकल जाएगा आराम से। तो लिख दीजिए यहाँ एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू 3.5 वैल्यू पुट कर दीजिए, एन माइनस एन का वैल्यू आपका 105 है, माइनस में 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आपका दोस्तों 0 हो गया। तो दोस्तों बताइए किसी संख्या में जब 0 से गुना करिएगा पूरा तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका टी एन जो आ जाएगा वो 3.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3.5। ये आपका क्या जो आया है आपका ए एन वाला, तो चूँकि लिख दीजिए यहाँ पे एन बराबर ये 3.5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3.5 आपका आंसर आ गया, यही जो आ गया। तो ये हमारा कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक ही फार्मूला लग रहा है, वो है क्या टी एन बराबर या एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी फार्मूला का यूज करके आपका 5 प्रश्न बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना होता।
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका प्रश्न है, ठीक है, 2 प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न है, जिसमें आपको क्या पहला क्या बोला क्या कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि आपको इसको क्या हल करके इसको बनाना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट को पढ़ा जाए क्या करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्तों, बोल रहा है क्या कि AP 10 7 4 ... का 30वां पद है। यानी कि आपको AP दे दिया गया है, 10 है, 7 है, 4 है और ... कहाँ तक गया है 30वां पद तक। यानी कि इसमें कुल टोटल कितने आपको हैं 30 पद हैं, टर्म्स हैं। तो बोल रहा है क्या 30वां पद क्या होगा, ठीक है। 30वां पद आपको निकालना है, इनका मान दे दिया गया 30वां। तो 2 7 क्या है 10 7 4 ना, 10 है 7 है 4 है ... क्या बोल रहा है का 30वां पद। इसके पहले यहाँ से तो आप एक का मानेगा तो ये क्या होता है, जहां से भी शुरुआत होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एक का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। डी क्या होता है दोस्तों, डी क्या होता है T2 - T1 होता है ना, या तो T3 - T2 कितना दूसरा पद 7 है और T1 कितना है 10 है। तो 10 7 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक का मान क्या कर रहा है, एक का मान आपका क्या है 10 है ना, एक का मान 10 है ना, तो 10 हो गया। तो T2 - T1 तो 7 - 10 7 में जाएगा तो कितना जाएगा -3 आ जाएगा। और दोस्तों आपका जो n का काम क्या कर रहा है, आपका 30वां पद बोल रहा है, 30वां पद बोल रहा है, यानी कि आपका n का वैल्यू 30 है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है आपका T 30वां दोस्तों, यानी कि Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है हमारा A + n - 1 × D। तो यहाँ से कर देंगे A + A - D। तो चूंकि T 30वां निकालना है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे n का मान 30 रखेंगे। तो A का मान क्या आएगा हमारा 10 आ गया है और n का मान कितना है दोस्तों 30 है और -1 × D। D का वैल्यू कितना होगा दोस्तों -3 है। समझ में आ रहा है ना। देखिए T 30 निकालना इसलिए क्योंकि 30वां पद बोला है, तो हम देख हम पद n पद आता तो T निकाल देते हैं ना, तो इससे 30वां पद दिया तो T 30 निकालेंगे। तो T 30 में क्या होगा A + n - 1 × D। तो n का काम 30 कर रहा है, ठीक है। तो कर दीजिए तो 10 हो जाएगा हमारा ये। तो 30 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 29, 29 गुना -3 तो 10 29 थी कितना 10 87 होता ना, 29 27 3 6 2 8। अब 87 में से 10 घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस में यहाँ पे 77 आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा में से बड़ा घट रहा है। तो यही आपका दोस्तों क्या आ गया आंसर आ गया। क्या देख दीजिए लास्ट में था, अतः 30वां पद -77 है। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन में दिया गया पहला 97 A, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा, ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा ना MCQ में, तो बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, अब साथ में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या पढ़िए क्या करा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या करा दोस्तों, माइनस में 3 दिया गया है, बोल रहा है क्या AP -3 -1/2 और (2) को ... का 11वां पद है, इसमें वही निकालना है, ठीक है। तो पहले AP देखिए, AP क्या है -3 है -1/2 का 11वां पद है, ठीक है। 11वां पद इसका निकालना है। इसका पहले यहाँ से a निकाले तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान -3 हो जाएगा। d क्या होता है दोस्तों आपका T2 - T1 होता है ना, तो T2 यानी कि दूसरा पद क्या -1/2, माइनस में T1 तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो पहले से ही माइनस है, फॉर्मूला में ही माइनस है और T1 का मान ही माइनस में दिया तो माइनस में प्लस हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 3 दूनी 6, माइनस में 1 प्लस में 6 बटा में 2, 6 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 5/2, यानी कि D का मान 5/2 आ गया। और यहाँ से दोस्तों आपका n का मान दिया गया 11वां यानी कि 11वां पद निकालना। तो यहाँ से क्या करेंगे T11 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 × D। तो a का मान क्या दिया गया तो -3 दिया गया और n का मान 11 है ना, क्योंकि T11 निकाला है। जैसे nवां पद निकालते तो nवां पद में क्या निकाल देते T निकाल देते हैं, उसी प्रकार से 11वां पद बोला तो T11 निकालेंगे। तो -3 प्लस n - 1, n यानी कि 11 - 1, D का वैल्यू कितना निकाला है 5/2। ऐसे कर दीजिए तो -3, 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुना में 5/2 कटेगा 10 से 2 5 बार में, तो क्या जाएगा -3 प्लस 5 × 5 = 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा। आगे आपका ये जो T11 का मान आया है 11वां पद 22 है। अब ऑप्शन में देखिए कौन आपका 22 दिया गया, ठीक है।
तो ऑप्शन में आपका दिया गया है क्या, ऑप्शन ए में है 28, ऑप्शन बी में है 22, ऑप्शन सी -38, ऑप्शन डी है -48, सही 1/2। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो वीडियो से लग रहा है ना, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिए, क्योंकि मैं आपका अपना जो काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, अपना भी काम करते चलिए, आपका करता हुए शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स होंगे नए नए वो भी जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, थर्ड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा पहले पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कुछ इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स ही है। बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों के निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस को पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको नीचे समांतर श्रेणी में रूप में है, उसमें जो बॉक्स है उसको आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, जिसमें पहला आपका बॉक्स में क्या दिया गया, 2 है, और बॉक्स तीसरा का क्या है, पहला, इसमें आपका 2 दे दिया गया है, और ये हमारा बॉक्स बना दिया गया है, और यहाँ पे क्या इसका दोस्तों आपका 26 दिया गया है, यानी कि एपी है। तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पहला पद क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई पद होगा 5 और 10 कुछ भी हो, तो यहाँ यानी कि इसमें एपी में कुल 3 पद है ना, तो इसमें पहला पद क्या 2 है, यानी कि दोस्तों यहाँ से 1 का काम क्या कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ से 1 2 3, ये तीसरा पद 26 है ना, 1 2 3 तीसरे नंबर पर है 26, तो यानी कि यहाँ पे तो कुछ संख्या होगा ही, तो 1 2 3 तीसरा पद 26, यानी कि लिख सकते हैं T3 बराबर 26 है ना। अब चूंकि T3 बराबर 26 है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग यानी कि T3 का काम कर रहा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं, T3 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं T3 को क्या, A प्लस 3 माइनस में 1 इंटू डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं Tn को क्या लिखते थे, Tn को A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते थे, तो उसी प्रकार से T3 है उसको क्या लिखेंगे, A प्लस n का मान उतनी काम कर रहा है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना। तो तीसरा पद निकालना, तो तीसरा पद का फॉर्मूला हम जानते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, A का मान पता आपको 2 हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी बराबर 26। तो दोस्तों यहाँ से 2 सा जाएगा, तो 26 माइनस 2 यानी कि 2d बराबर कितना जाएगा, 24। तो दोस्तों डी का मान कितना जाएगा, 24/2 यानी कि 12 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया, 12, यानी कि दोस्तों आपका सार अंतर जो है वो 2 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, यानी कि 12 आप तो जुड़ते जाएगा, तो जुड़ते जाएगा तो T2 निकालेंगे यहाँ से, तो 2 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 12 सार अंतर यानी कि 2 पदों का अंतर, तो ये हमारा 12 है, यानी कि दूसरा पद क्या हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते, क्योंकि दूसरा पद है यानी कि T2 क्या हो जाएगा, A प्लस T2 यानी कि 2 माइनस 1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, तो A का काम क्या कर रहा है आपका, 2 कर रहा है, तो 2 में से बन जाएगा 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 12, यानी कि आपका 2 प्लस में 12, यानी कि दूसरा पद आपका 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा आपका, ये 14 भराएगा। ठीक है, अब बना के भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भर भी सकते हैं, क्योंकि 12 का डिफरेंस है, तो हम 2 में 12 जोड़ देंगे तो 14, 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 38 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, बस आपको दिमाग यही रखना है कि T3 है, तो T3 को मैंने क्या लिख दिया, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n का काम 3 कर रहा है, इसलिए मैं इसको फॉर्मूला में लगा दिया हूँ। जो मान दिया गया था फिर उसको कैलकुलेट किया तो आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले इसको फिर मैं आगे प्रश्न सारों को नोट करता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड का क्या हमारा, अब थर्ड का सेकंड पढ़िए क्या कर रहा है प्रश्न आपका। थर्ड का सेकंड क्या है दोस्तों आपका, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको भरना, इसमें आपका भी एक बॉक्स दे दिया गया है ऐसे, फिर इसमें एक और बॉक्स क्या है दोस्तों 13 है, फिर इसमें एक और बॉक्स दिया गया, फिर यहाँ पे क्या आपका 3 है। ठीक है, अब आपको इसको भरना होगा, तो पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे 2 बॉक्स भरना है, तो मुझे पता नहीं कुछ चल रहा है, तो दोस्तों आप बताइए यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे ये होगा, ये ये पहला पद होगा, कुछ संख्या होगा तो ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा पद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पद यानी कि T2 क्या है आपका 13 दिया गया, ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो T2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। और दोस्तों देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, चौथा पद 3 है ना, यहाँ से यानी कि T4 बराबर 3 लिख सकते हैं। अब T2 है तो T2 की क्या लिखेगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये तो आप जानते होंगे फॉर्मूला, तो ये प्लस 2 में से बन जाएगा D, यानी कि A प्लस डी बराबर 13, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और दोस्तों इसको कर दीजिएगा, तो T4 है तो T4 को क्या लिखेगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे n का काम 4 कर रहा है, तो यहाँ पे A प्लस 4 में से बन जाएगा 3 इन 3D बराबर 3, यानी ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब इसी इक्वेशन को हल कर दीजिए, तो दोस्तों यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई घटाएंगे तो यहाँ भी ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, कर दीजिए, लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट घटा सेकेंड से,
यहाँ से a प्लस में d बराबर क्या आ जाएगा 13, और यहाँ से a प्लस में 3d बराबर क्या आ जाएगा 3, ये माइनस माइनस ये भी माइनस, तो कट जाएगा। तो दोस्तों d में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 2d हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा अब 10 हो जाएगा, तो कटेगा तो क्या जाएगा दोस्तों d बराबर हो जाएगा ना माइनस में 10/2 यानी कि 5, यानी कि d का जो माना है दोस्तों आपको माइनस में 5 आया। तो आपको तो d का मान निकालना नहीं, आपको तो बॉक्स भरना ना, तो यानी कि यहाँ पे मान धर दीजिए इस समीकरण में, तो a का मान आ जाएगा क्योंकि पहला पद है, तो इस मान में धर दीजिए समीकरण फर्स्ट में, तो कर दीजिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट का है आपका a प्लस में d बराबर 13 है, तो a का मान तो है पता नहीं, d का मान कितना है दोस्तों माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 बराबर 13, तो a बराबर क्या इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13 5 18, तो a बराबर आपका दोस्तों 18 आ गया। a का मान 18 है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आपका क्या भराएगा 18 भराएगा। अब दोस्तों जो कि d जो सार बनता है जो -5 यानी कि -5 यानी कि घटते जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 13 यानी कि 18 में से 5 घटा 13, तो 13 में से 5 घटेगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा ना, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि ये अपना मन से भी भर सकते हैं। जब आपको a निकाल जाए और d निकाल जाएगा ना तो आपको कोई भी पद रहेगा तो बना सकते हैं, क्योंकि जब d जो होता है सार बनता है वही आपको बताता है कि कितना डिफरेंस जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि d का मान -5 है, यानी कि -5 घटते जाएगा, तो मैंने 18 यहाँ पे चूंकि 13 है ना, चूंकि a का मान 18 है तो मैंने 18 यहाँ पे रख दिया, तो 18 में से 5 गया तो 13 आ गया, और 13 में से भी 5 घटेगा तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि सार बनता है 5 है, तो ये बॉक्स हमारा भरा गया। तो आपको खासकर प्रश्न में बॉक्स ही भरने के लिए बोला है, तो आप इस तरह से इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके जो आगे प्रश्न इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, थर्ड को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड आप पढ़िए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कर रहा है, इसमें तो बॉक्स ही है, आपका पहला बॉक्स में क्या दिया गया 5 दिया गया है, दूसरा बॉक्स खाली है, तीसरा बॉक्स भी खाली है, और चौथा क्या है 9.1/2 है, ठीक है। तो इसको ड्रा कर लेते हैं क्या क्या दिया गया। पहला में आपका क्या है 5 है, ये बॉक्स आपका खाली है, ये भी आपका बॉक्स खाली, इसको भरना है। फिर क्या है आपका 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 है। अब इसका करना तो पहले दोस्तों आप दिमाग लगे कि ये तो ये का काम करेगा, 5वां पद है, ये 5 है ना, 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या है 9.1/2। देखिए पहला पद 5 है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद भी खाली है, तो चौथा पद तो आपको पता है ना 9.1/2, तो लिख दीजिए। तो यहाँ से a का मान क्या आपका 5 है, तो चौथा पद है 1 2 3 4, यानी कि चौथा पद यानी कि T4 क्या 9.1/2 है। तो T4 दोस्तों फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस में n का वैल्यू 4 है ना, 4 - 1 × d भाई, इसको कर दीजिए, इसको पूर्णांक में हटा दीजिए, तो 9 दूनी 18, 18 ये कितना होता है 19, 19/2 आ जाएगा आपका भिन्न में, समझे। देखिए n का काम 4 कर रहा है क्योंकि चौथा पद है, तो n का काम 4 किया, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, चूंकि tn का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n - 1 × d, तो यहाँ से n का काम 4 कर रहा है, तो ये हमारा 4 - 1 × d हो गया। अब a का मान पता है 5 है, तो 5 रख दीजिए, 4 में से बन जाएगा 3 × d बराबर क्या 19/2। अब 5 क्वेश्चन भेज दीजिएगा, तो 3d बराबर 19/2 माइनस में 5, तो 3d कितना आ जाएगा दोस्तों 19 माइनस में 2 एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10/2, तो 3d बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, तो d का मान कितना आ गया दोस्तों 3/2, d का मान 3/2, इसका मतलब आपका जो सार अंतर जो है वो डिफरेंस है वो 3/2 का है। तो ये हमारा तो पहला ये तो d आ गया, लेकिन आपको दूसरा पद निकालना ना, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा पद आपको निकालना है, बॉक्स खाली है, तो यहाँ से निकाल दीजिए T2 क्या हो जाएगा a प्लस 2 - 1 × d, तो a प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि a प्लस d, a का मान क्या 5 है और d का मान कितना निकाले 3/2, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/2, यानी कि दोस्तों दूसरा पद जो आपका 13/2 आ गया। यानी कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो बॉक्स में भराएगा वो क्या भराएगा आपका ये 13/2 यहाँ से भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों पहला दूसरा तो पद होगा, अब तीसरा पद निकालना ना, तो तीसरा पद भी क्या करेंगे यहाँ पे T3 निकाल लेंगे, तो T3 क्या हो जाएगा a प्लस में 3 - 1 × d, यहाँ से a का मान कितना निकालें 5 निकालें, 3 में से बन जाएगा 2d, अब 2 का d का वैल्यू पता है आपको कितना निकालें, d का वैल्यू 3/2 निकालें, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा 5 + 3, यानी कि 5 3 कितना होता है 8, यानी कि यहाँ पे बॉक्स में 8 भरा है। समझ रहे हैं कैसे भरा, समझ रहे बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए Tn बराबर a प्लस n - 1 × d, उसी से सारा बन जाएगा। तो ये हमारा पहला क्या क्या 13/2, दूसरा 8, दूसरा 9.1/2,
तो ये हमारा डिफरेंस था 3/2। आप देखिए ये नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जोड़िएगा ना 13/2 में 3/2 तो आपका 8 आ जाएगा। फिर 8 में जोड़िएगा ना 3/2 तो आपका ये आ जाएगा। ऐसे आपको ये बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड सोल्व हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं थर्ड का 4 को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा 4 क्या करा पढ़िए। थर्ड का 4 आपका लॉन्ग है, ठीक है, -4 है और आपका 4 गो बॉक्स खाली कर दिया है और लास्ट में छठा है 6 है। ठीक है, यानी कि 3 छठा पद आपका 6 दिया गया। पहला में क्या आपका -4 है, फिर आपका ये बॉक्स खाली 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 है, फिर ये आपका लास्ट में कितना दोस्तों आपका ये 6 दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये का मान कितना हो जाएगा -4, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रहा है। अब देखिए दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद है ना, यानी कि दोस्तों क्या है हमारा ये T6 है। T6 कितना है आपका 6 है। तो T6 का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + 6 - 1 × d बराबर में 6। तो a + 6 में से बन जाएगा 5 d बराबर 6। और ये का मान पता है आपका -4 तो प्लस में 5d बराबर 6। यहाँ से 5d बराबर कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5d बराबर कितना दोस्तों 10। तो d का मान कितना आ दोस्तों 2 आ गया ना, d का मान 2 आ गया, यानी कि दोस्तों डिफरेंस 2 आ गया। डिफरेंस आपका 2 आ गया। तो दोस्तों दूसरा पद निकालना तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दूसरा पद ना निकलेगा ना, क्योंकि दूसरा पद निकालना, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना। तो T2 क्या हो जाएगा a + 2 - 1 × d, यानी कि a + d। तो a का मान क्या है आपका -4 और d का मान अभी निकालना है +2। तो ये क्या जाएगा -4 + 2 यानी कि -2 आ जाएगा, यानी कि दूसरा पद -2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। अब फिर से हम लोग निकालने नहीं जाएंगे, अब T3, T4, T5 नहीं निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, बस डिफरेंस 2 है, 2 को जोड़ते चल जाएंगे। तो -2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, -2 जोड़िएगा तो -2 + 2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 आ गया। अब इसका निकालना है तो क्या करेंगे, तो अब इसमें 2 जोड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस 2 ना है। तो 0 में 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आया, यानी क्या है 2 बढ़ाएगा। अब दोस्तों क्या करिए, अब 2 में 2 जोड़िएगा, क्योंकि डिफरेंस आपका 2 है, यानी कि 2 जोड़ना है। तो 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4। अब देखिए दोस्तों 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि आपका सही में बनाया हुआ सही है। ठीक है, बॉक्स जो भरे आप सही है। तो इस तरह से बना सकते हैं कोई, बस मैं बताया तो ज़्यादा इसका कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको डी निकाल लीजिएगा ना तो आपका सारा ए और डी बस निकल जाएगा, तो आपको ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं। तो मैंने ए तो पता था, डी नहीं पता था, इसलिए डी निकाल लिया इससे। तो डी 2 आया, तो मैंने क्या किया, आपको -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर -2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 में 2, 2 में 4, ऐसे जाएगा, बस बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें फ्रेंड्स। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं थर्ड का 5 को सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं थर्ड का 5 को सोल्व करते हैं। तो पहले प्रेम से पढ़ेंगे प्रश्न को, क्या करा, आराम आराम से पढ़ना, ठीक है, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 लास्ट जो हमारा प्रश्न है, पहला बॉक्स खाली है, दूसरा बॉक्स में 38 दिया गया है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा ये भी खाली कर दिया गया है, और यानी कि आपको इसमें 4 बॉक्स खाली है। ठीक है, और लास्ट में आपका -22 दिया गया। तो इसको लिख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा हम लोग को। पहला बॉक्स खाली है, इसके बाद क्या दोस्तों आपका ये 38 दिया गया है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या है ये बॉक्स खाली है, फिर ये बॉक्स खाली है, फिर आपका ये बॉक्स खाली है, लास्ट में क्या दोस्तों -22 है। यही ना प्रश्न, चलिए बिल्कुल यही है। अब इसको मुझे हल करना था, मुझे मैं बताया था क्या कि पहला पद तो खाली है, यानी पहला पद 1 2 3 4 5 6 से नहीं जाएगा, तो पहला पद तो खाली है, यानी कि आपका ए का मान में 8 है। तो पहला दूसरा पद तो पता है दोस्तों, दूसरा पद क्या आपका T2 यानी कि 38। तो T2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + में 2 - 1 × d बराबर में 38। तो यहाँ से दोस्तों a + में d बराबर कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पर है ना -22, तो यानी कि छठा पद आपका -22 दिया गया। क्या छठा पद, यानी कि T6 बराबर -22 है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों a + क्या कर देंगे, a - 1 × d, यानी कि a + 6 - 1 × d बराबर -22, यानी कि a + में 5d बराबर -22। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसी इक्वेशन को हल कर लीजिए, तो यहाँ a + में भी, यहाँ पे प्लस में, तो दोनों को घटा देंगे तो हमारा a कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान निकल जाएगा। तो कर दीजिए, क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट घटाओ सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, a + में d बराबर क्या 38 है, और ये हमारा ये क्या है a + में 5d बराबर क्या दोस्तों -22। समझ में आ रहा ना, चलिए इसको यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो घटता है तो माइनस का चिन्ह ऐसे बदल जाता है, ये a में से जाएगा तो ये कट जाएगा, तो d में से 5d घटेगा तो क्या जाएगा -4d। यहाँ तो क्या 38 है, तो प्लस में 22 हो गया ना। अब तो 38 से 22 कितना होगा, 8 × 2 = 10 और 3 × 2 = 5 है, 1 6 हो जाएगा, यानी कि आपका 60 आ जाएगा।
ठीक है 60। तो यहाँ से डी का मान निकाल लीजिए, तो क्या जाएगा 60 बटा में माइनस में 4 यानी कि 15 बार में, यानी कि दोस्तों आपका डी का जो मान आया ना वो आपका माइनस में 15 आया है। तो आपको तो डी का मान निकालना नहीं है, आपको तो बॉक्स भरना है ना। तो डी का मान 15 आया है, तो क्या करेंगे, चूंकि पहला पद निकालना आपको ए का मान, तो क्या करिएगा इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए मान, तो यहाँ पर रख देंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान देने पर या तो रखने पर, बोल सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस में डी बराबर 38। यहाँ से ए का मान तो पता है नहीं, निकालना है। डी का मान पता है दोस्तों माइनस में 15 बराबर में 38। तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 38 प्लस में 15 आ जाएगा, यानी कि ए का मान जो आ गया आपका कितना आ गया 8 5 13 3 4 1 5, यानी कि ए का मान 53 आ गया दोस्तों। ये पहला बॉक्स में क्या भराएगा आपका संख्या जो है, पहला बॉक्स में क्या भराएगा 53 भराएगा। ठीक है यहाँ पे मैं भर देता हूँ ताकि आप समझ लीजिएगा। पहला बॉक्स में 53 भराएगा। अब तो 53 आ गया 38 आ गया, अब जिसको तो भरना है तो अब ज्यादा निकालने मत जाएंगे, हम लोग निकालेंगे नहीं, अब दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि 53 में से 15 घटा तो 38 आया, क्योंकि डी मतलब सार बंदर होता है, जो डिफरेंस समान जाता है। तो 53 में से 15 घटा तो 38 आया, तब 38 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा, 38 में से 15 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 23 आ जाएगा। अब दोस्तों 23 में से 15 घटाइए तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब दोस्तों 8 में से 15 घटाना है, अब 8 में से 15 घटाना है, तो बताइए 8 है और चूंकि यहाँ पे माइनस में 15 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा। ठीक है तो क्या जाएगा हमारा, देखिए 8 में से 15 घटाना है ना दोस्तों, तो 8 माइनस में 15, तो 8 में से 15 जाएगा कितना जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ पे क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब तो ये तो अपने से 22 हो ही जाएगा भाई, क्योंकि -7 माइनस 15 22 हो जाएगा माइनस में। तो ये आपको बॉक्स भर दे, तो ये आपको चालाकी लगाना है। क्यों, आपको ज़्यादा हल नहीं करना है, आपको बस मैंने बताया था बार बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ए और डी निकाल लीजिएगा, तो आपको दुनिया का कोई भी बॉक्स दे देगा ना तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि ए और डी से ही पूरा एपी टिका हुआ है। तो मैंने ए पद निकाल लिया किसी भी तरह से इक्वेशन को हल करके, तो 53 आ गया और डी का मान -15 आ गया। तो यानी कि 53 में से 15 घटेगा तो 38 आएगा, फिर 38 में से 15 घटे 23 आएगा, 23 में से 15 8, 8 में से 15 7 और 7 में फिर -15, तो माइनस में जुड़ जाता है तो -22 आ जाएगा। यानी कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है तो बन गया ना हमारा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट्स होंगे नए नए वो भी जानेंगे सीखेंगे। ठीक है तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया जाए। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ा जाए क्या कह रहा है प्रश्न आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है दोस्तों, एपी 3 8 13 18 का ... कौन सा पद 78 है। इसका मतलब एपी दे दिया गया है और आपका एक पद है, मान लीजिए एनवा पद होगा कुछ भी, मुझे तो पता नहीं कि 10वां होगा कि 12वां होगा, तो ये आपका एनवा पद यानी कि 78 दे देगा। और वो मान बोल रहा है कि 78 जो संख्या है वो केवा पद है, यानी कि किस नंबर पे 78 आता है। ठीक है तो इसको हल कर लेंगे आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा है 4 है। प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, आपका 3 है 8 है 13 है 18 ... ऐसे गया, तो बोला क्या कि 78। यहाँ पे ऐसे नहीं है, ऐसे बोला क्या का कौन सा पद क्या 78 है ना बोला। यानी कि दोस्तों ए का मान पर निकालिए, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 3 हो जाएगा। डी निकालिए तो डी क्या होता है T2 - T1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद आपका 8 है, पहला पद 3 यानी 8 में से 3 जाएगा 5। अब चूंकि तो मुझे पता नहीं कि 78 तो मान लेते हैं 78 जो एनवा पद होगा, मान लेते हैं कि 78 एनवा पद होगा। ठीक है यानी कि मान लेते हैं TN होगा 78। तो TN का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए प्लस में n - 1 × d बराबर में 78। ए का मान पता है 3, एन का मान पता है नहीं, तो एन का मान तो ये तो निकालना है आपका कि केवा पद 78 है, ये तो निकालना है आपका। डी का मान निकालना है ना 5 बराबर में 78। इसको भेज दीजिए साइड, तो क्या आ जाएगा n - 1 × 5 बराबर ये 78 माइनस में 3, यहाँ से n - 1 × 5 बराबर 78 में से 3 जाएगा 75। अब इसको काट दे दोस्तों, 75 से कटेगा ना, 5 से कटेगा ना 15 बार में, 15 × 5 = 75, तो यानी कि n - 1 बराबर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है तो n बराबर क्या आ जाएगा 15 + 1, यानी कि n का मान दोस्तों 16 आ गया। यानी कि जो 78 जो है वो केवा पद है, 16वां पद है। तो आप लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, अतः 78 क्या है 78 16वां पद है, यानी यही आपका मानिए। देखिए तो जब भी कोई पद बोल देगा कि कौन सा पद है तो मान लीजिए कि वो TN ही होगा।
Tn यानी कि जो वो nवां पद होगा। अब nवां पद मुझे पता नहीं 15वां 16वां क्या होगा, तो ये आपको मान लेना होगा। तो ये हमारा 78वां पद 16वां पद होगा। ठीक है, 78 कौन सा पद होगा? 16वां पद। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, 5 को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ा जाए क्या करा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो था आपको 2 प्रश्न इंक्लूड है। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न आपका इंक्लूड कर दिया गया। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, यानी कि कितने टर्म्स है, n का मान निकालना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपका एपी दे दिया गया है, आपका 7 है, 13 है, 19 है, डॉट 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 205 तक गया है। 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 तक गया है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो 5वां का पहले कर लेते हैं। पहला 7 है, 13 है, 19 है, डॉट 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 कहाँ तक गया दोस्तों आपका? ये 205 तक गया है। 205 तक, इसका मतलब लास्ट जो है आपका 205 पद है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। लास्ट जो खत्म आपका एपी हुआ, एपी का जो एंड है वो 205 है। तो यहाँ से पहला शुरुआत ए है, तो ए का मान 7 हो जाएगा। डी का मान निकालना, तो डी का मान क्या था? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 यानी कि क्या आ जाएगा आपका? 13 माइनस में 7, यानी कि डी का जो मान है आपका 6 आ गया। और दोस्तों लास्ट पद है ना, क्योंकि लास्ट ए ने खत्म हुआ 205 पे ना, तो यानी कि टीएन का मान होगा 205। टीएन क्या होता है? टीएन का मतलब ही होता है अंतिम पद, एनवां पद। तो मान लेते हैं कि 205 होगा, एनवां पद होगा, इसका जो नंबर होगा एन नंबर पर होगा। तो टीएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान पता है ना 7, तो 7 रख दीजिए। यहाँ से एन तो पता नहीं, तो इनको रहने देंगे। डी का मान क्या निकालें? 6 निकालना है, तो 205 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 7 को उलट भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू 6 बराबर क्या? 205 माइनस में 7। तो n माइनस में 1 इंटू 6, 205 में 7 कितना आ जाएगा? 205 में 7 क्या आ जाएगा? 198 आ जाएगा, क्योंकि 8 7 15, 19 1 20 आ जाएगा। सही है। अब देखो 198 को 6 से काटिए दोस्तों, कटेगा, कट जाएगा। 6 से कटेगा तो 6 3 18 1, और फिर 6 3 18 33 बार में कटेगा। आप काटिएगा रफ में तो आ जाएगा 33 बार में ही कटेगा। ठीक है, तो हमारा n कितना बार में कटा? 33 बार में कटा। तो n माइनस में 1 बराबर 33 आ गया। तो यहाँ से प्लस पूछा जाएगा, तो 33 प्लस में 1, यानी कि दोस्तों n का जो मान है 34 है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो इस एपी में कितने पद होंगे? 34 पद होंगे। ठीक है, तो आप हमारा ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम यहाँ पे 2 को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये आपको एपी दिया गया था, इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक 205 में खत्म हुआ है। तो बोल रहा कि कितना है इसमें संख्या, कितने पद हैं इसमें। तो हमारा क्या कर लिया, ये शुरू वाला ए था, आपका डी निकाल लिया हमने T2 माइनस T1 से, और टीएन का मान 205 है। तो बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 5 को 2। ये हमारा क्या दिया गया? ये आपका दोस्तों दिया गया है 18 है, 15 सही 1/2 है, 13 है, डॉट डॉट माइनस 47 तक गया है। 18 है आपका, और क्या है 15 सही 1/2 है, और क्या है दोस्तों आपका 13 है, डॉट 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 कहाँ तक गया? माइनस में 47 तक गया। अब इसमें बोल रहा है कि कितना पद होगा, तो पहले तो ये का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। डी का मान कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 से निकलता है। T2 माइनस T1, T2 कितना आपका? 15 सही 1/2। इसको पूर्णांक में तोड़ दे सकते हैं, इसको जो पूर्णांक में इसको भी ने बदल देते हो साधारण में, तो कैसे होता है? गुना कर देता है ना आगे वाला को नीचे से। तो 15 दूनी 30 है, 30 1 31, तो 31/2 माइनस में T1 कितना? 18 है। तो हल कर लीजिए, तो 31 माइनस में 18 दूनी 36/2, यानी कि 31 में 36 जाएगा तो क्या जाएगा? 5 माइनस 5/2 आ जाएगा। ये डी का मान आया है। और चूंकि दोस्तों टीएन लास्ट में पद कितना है? माइनस में 47। टीएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस में 47। ए का मान क्या आपका? 18, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना निकालें? माइनस में 5 और बटा में 2 बराबर कितना है? माइनस में 47। दोस्तों ये 18 क्वेश्चन भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो एन माइनस में 1 इंटू माइनस में 5/2 बराबर माइनस में 47 और माइनस में 18। तो एन माइनस में 1 इंटू यहाँ माइनस में 5/2 बराबर कितना आ जाएगा? जोड़िए तो माइनस 47 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 8 7 15, 4 1 5 1 6, माइनस 65 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों गुना में चूंकि एन माइनस इस साइड में गुना में माइनस से 5/2 और इस साइड क्या है? माइनस से 65, तो कट जाएगा माइनस माइनस, और 5 से कटता है ना 65 13 बार में, यानी कि क्या आ गया? एन माइनस में 1 और गुना में 1/2 बचा ना, 5 तो खत्म हो गया, इस साइड क्या बचा? 13 बचा। तो यहाँ से इसको भेज दीजिए उस साइड, तो एन माइनस में 1 बराबर 13 दूनी 26, क्योंकि जब इस साइड संख्या कोई भागा में आता है ना बराबर के उस साइड गुना में हो जाता है। यहाँ से एन का मान निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 26 + 1, यानी कि एन का मान कितना आ जाएगा? ये 27 आ गया। इसका मतलब ये जो एपी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कितने आपको टर्म्स है? 27 टर्म्स है, और इस एपी में क्या है आपका? इस समानांतर श्रेणी में 34 पद है। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा।
इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 6 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या, पढ़िए पहले प्रश्न को, ठीक है। मोस्ट वांटेड सवाल आपका है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है और क्यों, यदि है भी तो क्यों है, उसका कारण बताइएगा, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, एपी क्या क्या दे इसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या हमारा 11 है, आपका 11 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद डॉट 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 ऐसे कहाँ तक गया है, ये माइनस में क्या है, नहीं का एक पद बोल रहा है, यानी कि कोई पद होगा वो इनवा पद कुछ भी हो सकता है, 150 है मान लीजिए, ठीक है। यानी कि आपको निकालना क्या, -150 इस सीरीज में शामिल होगा, इस सीरीज में है, ये निकालना आपको, ठीक है। तो क्या पैसे पता चलेगा हम लोगों को, ये मान लेते हैं कि जो 150 दिया गया है वो एनवा पद होगा। अब मुझे पता नहीं कि 15वां नंबर पर है कि 16वां पर है कि 10वां नंबर पर, तो पता नहीं ना, इसलिए मान लेते हैं कि जो 150 है वो एनवा नंबर पर आता होगा, एनवा पद होगा, ठीक है। तो मान लेते पहले यहाँ ए निकालेंगे, तो ए का मान क्या हो जाएगा 11, डी का मान क्या हो जाएगा T2 - T1, तो T2 कितना 8 है, माइनस में 11 हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। यहाँ से Tn मान लेते हैं, माइनस में क्या है 150, Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी बराबर माइनस में 150। ए का मान कितना निकालना है 11, एन पर पता नहीं है, डी का मान कितना दोस्तों -3। आपको बस पता ना कि है कि नहीं, तो है कैसे पता चलेगा, n से पता चलेगा ना, इसको भेज दीजिए उस साइड, तो n माइनस में 1 इंटू -3 बराबर माइनस में 150 और माइनस में 11, तो n माइनस में 1 इंटू -3 बराबर जुड़िएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 161। तो दोस्तों n माइनस में 1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 161, बटा में क्या जाएगा माइनस, ऐसे तो कट जाएगा दोस्तों, तो माइनस में से कट जाएगा, तो n माइनस में 1 बराबर क्या आ गया 161 बटा में 3, तो n बराबर क्या आ जाएगा 161 बटा में 3, माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया करेगा तो क्या जाएगा 161 प्लस में 3 बटा में 3, यानी कि n का मान आ गया कितना 164 बटा में 3। तो देखिए दोस्तों हम लोग जब भी एपी में निकाल रहे थे, आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि हम लोग जितने भी इसके पहले प्रश्न को हल किए हैं उन सारे में जो n का मान है वो एक तरह से क्या हमारा है नेचुरल नंबर है, वो एक तरह से प्राकृतिक संख्या आ रहा है, लेकिन ये जो n है वो आपको प्राकृतिक संख्या है नहीं ना, ये पूर्णांक में आ गया, ये आपको भिन्न के रूप में आ गया। तो कभी मैं आपसे बोलूँ कि आपका नंबर जो है, आप किसी भी मान पंक्ति में खड़े हुए हैं तो उसमें मैं बोल दूँगा आपका नंबर जो है वो 1/2 नंबर पर, यानी कि तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर जो होता है संख्या जो होगा किसी भी चीज़ का पंक्ति में वो हमेशा एक क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका ये 164/3 ये नंबर नहीं है। मैं ऐसे हो सकता है कि माना जो 150 है इस सीरीज का 164/3वां नंबर पर है, नहीं ना, 5वां 10वां 12वां 13वां 63वां 100वां 200वां ऐसे रहेगा, ऐसे कभी नहीं रहेगा, पूर्णांक में कभी नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अब लिख दीजिएगा नहीं है, यानी कि जो 150 है इस सीरीज में नहीं होगा, 150 माइनस 150 इस सीरीज में कहीं आवेगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 7 हमारा सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जरा पढ़ लिया जाए क्या कह रहा है, कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट सब इसको याद रखिएगा। प्रश्न क्या बोला हमारा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यानी कि आप इस एपी का किसी भी एपी हो उसका आपको क्या निकालना है 31वां पद निकालना है, जिसमें से आपको दे दिएगा 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो क्या हल कर लेंगे, पहले जो दिया इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है। क्या करना आपको पहले तो 31वां पद निकालना है, यानी कि लिख देते हैं T31 बराबर वाट, ठीक है। फिर क्या बोला आपको इसमें बोला 11वां पद 38 है, यानी कि दोस्तों T11 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। और क्या दोस्तों बोला है आपको इसमें 16वां पद क्या है 73 है, यानी कि 16वां यानी कि T16 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स T31 तो पता नहीं है, क्योंकि T31 कब निकलेगा जब मुझे ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, इन तो पता है 31, लेकिन ए डी पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे इसके मदद से। चूंकि दोस्तों T11 है यहाँ पे, चूंकि T11 बराबर 38 है, यानी कि लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि T11 है तो हम लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n का काम 11 कर रहा है, हो जाएगा हमारा। तो a प्लस 11 में से बन जाएगा 10d बराबर में 38, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और चूंकि दोस्तों एक और हमारा क्या है दोस्तों T16,
T16 क्या आपका 73 है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं A + 16 - 1 × D। ये फार्मूला होता है ना Tn का, A + n - 1 × D। तो यहाँ पे हमारा n का काम 16 कर रहा, तो ये प्लस आ जाएगा 15D बराबर कितना जाएगा 73। ये दोस्तों इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ से A है तो D मान निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि A कटेगा तो D मान निकल जाएगा, D कटेगा तो A मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, A को ही कैंसिल कर देते हैं। कैसे करेंगे? दोनों समीकरणों को घटा देंगे, क्योंकि A भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो कर दीजिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो हमारा फर्स्ट क्या है, A प्लस में 10D बराबर 38। ये हमारा A प्लस क्या 15D बराबर में क्या 73। यहाँ से माइनस ए भी माइनस। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10D में से 15D जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 5D। 38 में से 73 जाएगा, कितना बचेगा? घटाइएगा ना, 38 में से तो कितना जाएगा माइनस में 35 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा D बराबर कितना जाएगा 35/5, यानी कि कटेगा 7 बार में। यानी हमारा D का मान क्या गया 7 आ गया। अब इस मान को क्या कर देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ पे कर दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, A + 10D बराबर कितना आपका 38 है। ठीक है, तो यहाँ से D का मान क्या 7 आया, तो A प्लस में 10 × 7 बराबर में 38। तो A प्लस में 10 70 38, तो A बराबर 38 - 70 हो जाएगा ना, इसमें करने आता ना, यह आ जाएगा -32 घटाएगा तो ये का मान -32 आ गया। क्योंकि आपको तो A का D का मान पता बताना नहीं है। आपको प्रश्न में क्या पूछा है, आपका प्रश्न पूछा कि T31वां पद निकालो, तो चूंकि निकालना क्या T31, तो T31 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 31 माइनस में 1 × D। तो यहाँ से A प्लस में 30 × D। तो A का मान क्या आ गया, A का मान अभी निकाले -32 निकाले हैं, और 30 और गुना में D का वैल्यू कितना निकाले 7 निकाले हैं। तो हमारा आ जाएगा -32 आ जाएगा, और 7 कैसे नहीं 210। अब 210 में से 32 घटा दिया, 5 आंसर आ जाएगा। तो घटा देते हैं यहाँ पे 210 और 32, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 है, 20 में 3 जाएगा 70 आ जाएगा, यानी कि 178 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका यही आंसर आ गया। यानी कि T31वां पद बोलेगा तो क्या है 178 आ गया। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, देखें कि सारा प्रश्न बन रहा है एक ही फार्मूला पर, वो है Tn का फार्मूला, A + n - 1 × D। और इक्वेशन इसे हम जानते होंगे, देखिए ये आपका क्या, ये 2 रेखीय समीकरण में जैसे हल करते थे ना x y का मान, उसी प्रकार से इसको हल करना। तो दोस्तों यदि आप उसमें यदि आप कोई वीडियो, कोई स्टूडेंट क्या होंगे देखना चाहोगे अलग अलग चैप्टर का वीडियो, तो देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिएगा हमारे चैनल पर। आपको जैसे 2 रेखीय समीकरण का वीडियो देखना है, या द्विघात समीकरण, या तो हमारा बहुपद, या बासी में कोई भी चैप्टर का वीडियो देखना होगा ना, तो हमारे चैनल पर सारा चैप्टर का सोल्यूशन करा दिया गया है, इसलिए आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 8 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़िए क्या करा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या करा दोस्तों, पढ़िए हमारे स्क्रीन पे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात करें। यानी कि एपी में टोटल कुल कितना है 50 पद है। इसका मतलब एन का वैल्यू क्या आपका 50 दिया गया है, एन का वैल्यू कितना आपका 50 है। और क्या प्रश्न में बोला है दोस्तों, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी कि T3 12 है, T3 कितना है 12 है, और अंतिम पद कितना 106 है। अंतिम पद कितना है दोस्तों आपका 106 है। तो 29वां पद निकालो, T29 बराबर 8। तो बताइए दोस्तों कि कुल 50 पद है, यानी कि 1 2 3 4 से 50 तक गया होगा, मैंने लास्ट टोटल पद 50 है। ठीक है, तो उसमें 50 पद है, अंतिम पद 106 है, यानी कि दोस्तों अंतिम यानी कि लास्ट वाला पद 106 है, यानी कि जो 106 होगा वो केवा नंबर पर होगा बताइए 50वां नंबर पर होगा, क्योंकि एपी में कुल 50 पद है। अब बोल रहा है कि लास्ट वाला जो पद है अंतिम पद 106 है, यानी कि वो 106 जो होगा वो 50वां पद होगा ना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं T50 बराबर कितना हो जाएगा 106, क्योंकि आपका जो अंतिम पद 106 है और कुल टोटल 50 पद हैं, यानी कि लास्ट वाला जो 50वां पद होगा वो 106 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे हम इसको लिख सकते हैं A + n - 1 यानी कि 50 - 1 इंटू में D बराबर क्या आ जाएगा 106, यानी कि दोस्तों A + 50 में 1 जाएगा तो 49, D बराबर में 106। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और दोस्तों क्या दिया गया T3 बराबर क्या 12, T3 बराबर कितना 12, तो इसको लिख सकते हैं A + में 3 - 1 × D, क्योंकि A का काम 12 कर रहा है, N का काम 12 कर रहा है, 3 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा 3 में से 1 जाएगा 2,
इनके 12 इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। फिर उसी प्रकार से हल कर लेते हैं हम लोग, तो कर दीजिए। समीकरण क्या आ जाएगा, फर्स्ट माइनस में सेकंड से, तो घटा दीजिए। फर्स्ट क्या है, ए प्लस 49d बराबर में क्या 106। सेकंड हमारा क्या है, ए प्लस में 2d, ये कितना आपका 12, इसको घटा दीजिए। ये माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस, तो क्या जाएगा 39 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 47, तो 47d। 106 में से आपका 12 घटाना, तो 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और 10 में से 1 जाएगा 9, यानी कि 94। यहाँ 47d और 94 तो कटेगा ना, 47 से 94 दो बार में, तो डी का मान कितना गया 2 आ गया। अब इसी डी के मान को रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ए का मान आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर डी हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या हमारा ए प्लस 49d बराबर क्या है आपका 106 है ना। तो ए का मान तो पता नहीं, रहने दीजिए। 49 गुना डी का वैल्यू 2, तो 106, तो ए प्लस गुना करें तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 98 बराबर 106। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 106 माइनस में 98, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, हटा दीजिए, तो क्या जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो ए का मान दोस्तों आपका 8 आ गया, डी का मान 2 आ गया। लेकिन आपको ये प्रश्न नहीं पूछा, आपका प्रश्न पूछा क्या टी 29वां पद निकालो, चूंकि 2e29, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 29 माइनस में 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 8 है ना, 29 में से 1 जाएगा 28, 28 गुना में डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 29 में 1 जाएगा तो 28, 28 गुना डी का वैल्यू कितना निकालें 2 निकालें, ये माना जाएगा। तो 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56, तो 56 और 8 कितना आ जाएगा 64। यानी कि दोस्तों टी जो 29 जो है आपका वो कितना है 64 है, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा बन गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। देखा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इक्वेशन 2 को हल कर दीजिएगा ना, तो ए मान या तो डी का आ जाएगा, फिर मान हो जाएगा, उसको मैंने फर्स्ट में दिया तो हमारा ए का मान आ गया। अभी ए और डी का मान को हम लोग टी 29 में जो रखते हैं उसको मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलिएगा और शेयर करते चले दोस्तों। पहले इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग 9 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 9 है। पहला प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 - 8 है तो इसके कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि जो 0 जो है वो कौन सा पद है, कितना नंबर पर आता है, ये आपको निकालना है। इसमें आपका पहला क्या देगा, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 - 8, यानी कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद क्या है आपका -8 है, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको, तीसरा यानी कि T3 4 और 9वां यानी कि T9 कितना आपका -8 है, ठीक है। तो चलिए, तो आपको बोल रहा है ना कि कौन सा पद 0 है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि वो nवां पद 0 होगा, मान लेते हैं कि वो nवां पद 0 होगा। तो पहले इसको हल करिए, तो T3 बराबर 4 है, तो चूंकि T3 बराबर कितना है 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू डी बराबर 4, इसमें तो कोई गलती नहीं होगा। तो a प्लस में क्या आ जाएगा 2d बराबर 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और दोस्तों चूंकि हमारा एक और दिया गया है T9 बराबर -8, तो इसको भी लिख सकते हैं a प्लस में 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। तो ये प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, डी बराबर क्या आ जाएगा -8, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा तो डी का मान आ जाएगा हमारा, तो घटा दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड से, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस फर्स्ट हमारा a प्लस 2d बराबर 4 और थर्ड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा a प्लस में 8d बराबर -8, ये हो जाएगा माइनस ए भी माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से ही माइनस में। तो कर दीजिए, तो 2 में से 8 जाएगा, माइनस में 6 और 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, दोस्तों कटेगा 6 से 12 दो बार में, यानी कि फ्रेंड्स डी का जो माना है माइनस में क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ -6 है डी, यहाँ पे प्लस में 12, तो डी का मान -2 आ गया। अब इसको रख दीजिए फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर फर्स्ट हमारा क्या दोस्तों ये देगा ना a प्लस 2d, तो a प्लस में 2d बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ से d का मान तो पता है 2 -2, तो 2 गुना माइनस में 2 बराबर में 4, तो a माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 4, तो a का मान क्या आ जाएगा 4 + 4, यानी कि a का मान दोस्तों आपका 8 आ गया। a का मान दोस्तों आपका 8 निकल के आया है, d का मान -2 निकल के आया, लेकिन आपसे तो ये मान पूछ नहीं रहा, ये d का पूछ रहा है कि tn की केवां पद कौन सा पद 0 है, तो मान लेते हैं nवां पद, तो लिख देते हैं चूंकि tn बराबर 0 है nवां पद, तो इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी बराबर 0, तो a का मान निकालना है अभी 8, n तो पता नहीं है तो निकालना है d का वैल्यू कितना निकालना है दोस्तों माइनस में 2 0, दोस्तों ये 8 क्वेश्चन भेज दीजिएगा, तो क्या देगा n माइनस में 1 इंटू माइनस में 2 बचेगा इधर साइड,
उस साइड क्या बचेगा माइनस में 8, तो यहाँ माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 8 से कटेगा तो 8 कटेगा ना दोस्तों 4 बार में, तो क्या बचा n माइनस में 1 बराबर 4, तो दोस्तों n बराबर क्या आ जाएगा 4 + 1, यानी कि n का मान कितना आ गया, ये 5 आ गया, n का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यानी कि बोले जाए आपसे कि कौन सा पद 0 है, तो 5वां पद 0 होगा, ठीक है। कौन सा पद 0 होगा आपका, ये 5वां पद 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आराम से बस 1-2 इक्वेशन मैंने बनाया हूँ, उसी से आपको हल करके बना देना, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पहले पढ़ लिया जाए, क्या करना है। प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पे, प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों हमारा, फ्रेंड्स बोल रहा है क्या कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार मंत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि एपी का 17वां पद, 17वां यानी कि दोस्तों क्या T17, उसके 10वें पद से यानी कि T10, उससे कितना अधिक है 7 अधिक, यानी कि प्लस में 7 बराबर हो जाएगा। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम कर दिया। अब फार्मूला लगा दीजिए, तो 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 17 माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला होता है ना a प्लस 1 इंटू डी, तो यहाँ से मारा जाएगा। दोस्तों T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू डी, प्लस में क्या तो 7 रहेगा जैसा। अब दोस्तों कि यहाँ भी a प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कट से बचेगा क्या 17 माइनस 1 यानी कि 16 डी, यहाँ क्या बचा 10 में से 1 यानी कि 9 डी, प्लस में 7, इस साइड लाइएगा तो 16 डी माइनस में 9 डी बराबर में क्या जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7 डी बराबर में 7, तो यहाँ से डी का मान क्या जाएगा 7/7, कैंसिल होगा 1 बार में, यानी कि फ्रेंड्स डी का जो मान है 1 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। सार मंत्र कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारा 10वां का ही हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 11th पेपर यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्या करा 11th। जी दोस्तों पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। क्या करा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या करा कि एपी 3, 15, 27, 39 का डॉट डॉट कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है, यानी कि आपको वो पद निकालना है जो उसी एपी का 94वें पद से 132 अधिक है, उस पद को आपको निकालना है, ठीक है। कौन सा पद टर्म से निकालना है, ठीक है। तो आपको तो कुछ पता नहीं है, तो हम एपी से क्या करेंगे ए और डी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सारा फिर समझ में आने लगेगा। तो क्या कर देंगे हम लोग, पहले एपी क्या दिया गया दोस्तों आपका, एपी है 3, 15, 27, 39, 3, 15 और क्या आपका 27 है 39 है, डॉट 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 गया है, फिर क्या बोला कौन सा पद उसके 94वें पद से कितना अधिक है दोस्तों 132 अधिक है ना, 132 अधिक है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न आ गया, ठीक है। इसको हल करना तो अधिक है, पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ए का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये पी से शुरुआत हो रहा है 3, डी का मान कैसे निकलेगा T2 माइनस T1, T2 कितना 15, T1 कितना है 3, तो 15 में से 3 जाएगा 12। अब तो चूंकि पता नहीं है तो मान लेते हैं दोस्तों कि कौन सा पद है, आपको तो पता नहीं कि एनवा 10वां पद है कि 12वां पद है कि 13वां पद है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि वो जो पद होगा वो एनवा पद होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, चूंकि मान लेते हैं एनवा पद वो जो होगा एनवा पद दोस्तों, क्या मान लेते हैं एनवा पद जो है वो 94वें पद से 132 अधिक है, मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एनवा पद जो है 94वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, मान लेते। तो एनवा के लिए क्या लिखेंगे Tn, और 94वें पद के लिए क्या लिखेंगे T54, यहाँ से क्या जाएगा 132 आ जाएगा, तो Tn का तो यहाँ मान रख दीजिए क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर T54 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस में 132, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या बचा है यहाँ पे 54 में से 1 जाएगा 53 गुना में डी प्लस में 132। दोस्तों n माइनस 1 तो पता नहीं, डी का मान क्या निकाले दोस्तों, डी का मान क्या निकाले 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए, यहाँ दोस्तों 53, अब गुना में डी, यहाँ भी डी है ना, क्योंकि डी दोस्तों दोनों के लिए डी समान होगा, दोनों के लिए ए भी समान होगा, क्योंकि बोल रहा आपको प्रश्न में कि उसी के 54वें पद यानी उसी एपी का 54वें पद से वो 132 अधिक है, तो पता नहीं कि कौमा पद है 10वां 12वां है क्यों है, तो मैंने एनवा पद मान लिया हूँ, तो एनवा के लिए Tn लगा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको ए कैंसिल कर, दोनों के लिए समान है, यहाँ तो डी दोनों के लिए समान है, तो यहाँ पे डी 12 यहाँ भी डी 12। अब इसको हल कर लीजिए, तो 53 गुना में 12 प्लस 132, इधर हल कर लीजिए 53 में 12 से, तो 53 में 12 गुना कर दे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा,
6 हो जाएगा 3 यानी 636 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस में 1 इंटू में 12 बराबर क्या आ जाएगा 636 प्लस में 132। इसको हल कर लीजिए तो n माइनस में 1 इंटू 12 बराबर जोड़ दीजिए तो 6 2 कितना होता है 8, 3 3 कितना होता है 6, 6 कितना होता है 7। अब 12 से देखिए कटता है कि नहीं, तो 12 से कटेगा, ठीक है 12 से कटेगा, 12 छके 72 और 4 8 यानी 12 चौक 48, 64 बार में कटेगा। तो यहाँ से आपका आएगा क्या आएगा n माइनस 1 बराबर 64। तो यहाँ से आपका n का मान क्या आ जाएगा n बराबर 64 प्लस 1 यानी कि n का मान जो आपका दोस्तों वो 65 निकल के आया है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो 65वां जो पद है आपका वो 65वां जो पद है वो जो क्या है आपका उसके 94वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, मिला भी सकते हैं आंसर यही आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड सवाल एग्जाम पॉइंट से भी ऐसे सवाल बार बार पूछे भी जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं हम लोग अब 12 को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, प्रश्न को पहले पढ़ लिया जाए। प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या बोला है, इसमें भाषा थोड़ा सा इसका लॉन्ग है। ठीक है, बोल रहा है क्या आपका कि दो समानांतर श्रेणियों का सारबंतर समान है, यानी कि दो एपी का कॉमन डिफरेंस समान है। यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, यानी कि दो एपी है उसमें क्या आपका सिर्फ क्या समान है, आपका सिर्फ डिफरेंस समान है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। ए अलग है तो मान लेते दोस्तों कि कोई एपी होगा। ठीक है, तो मान लेते दोस्तों पहला एपी जो है पहला एपी का प्रथम पद दोस्तों मान लेते हैं क्या, प्रथम पद A1 मान लेते हैं, A1 है। और दोस्तों पहला एपी है। ठीक है, और यहां से एक हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों दूसरा एपी यानी कि दूसरा समानांतर श्रेणी। प्रथम पद दोस्तों क्या है हमारा A2 है। ठीक है, ये हमारा A1 है, A2 है। अब यहाँ से चलिए दोस्तों दोनों का तो डिफरेंस समान है ना, दोनों के लिए एपी का डिफरेंस समान दोनों का, और दोनों एपी का हमारा क्या है सारबंतर समान है, दोनों एपी का सारबंतर समान है जो क्या है मान लेते हैं डी होगा, तो हम लोग डी ही मानते हैं। अब चलिए दोस्तों प्रश्न से क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 100वें पद दोनों 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी दोनों एपी का 100 पद। तो मान ले पहला एपी का 100 पद तो क्या हमारा मान लेते हैं, मान लें कैपिटल टी मान लेते हैं तो T100 पहले एपी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों दूसरे एपी के लिए T100 पद तो मान लेते जिसका स्मॉल टी मान लेते हैं, 100वें पद का अंतर 100 जो टी प्लस T100 यानी टी ने काम करा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए का काम क्या करेगा A1 करेगा क्योंकि ये पहले एपी के लिए लाया है, तो A1 प्लस में यहाँ से क्या होगा एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 100 माइनस 1 इंटू डी का तो इसका काम करेगा माइनस में। यहाँ दोस्तों इस T100 के लिए भी वही काम करेगा, तो यहाँ लेकिन दोस्तों A1 का काम क्या करेगा A2 करेगा क्योंकि ये दूसरा पद दूसरे एपी के लिए माना। बोल रहा है क्या कि दो समानांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है, उसका सारबंतर समान है। तो मैंने मान लिया हूँ कि पहला एपी के लिए T100 ले लिया हूँ कैपिटल वाला और दूसरे एपी के लिए स्मॉल T100। तो यहाँ से पहला के लिए A1 का काम करेगा पहला पद, और इसके लिए दोस्तों डी तो इजी रहेगा, और दोस्तों इसके लिए क्या करेगा हमारा ए का काम A2 करेगा क्योंकि दूसरे के लिए मैं A2 माना हूँ। यहाँ भी हो जाएगा 100 माइनस में 1 इंटू डी, यहीं में काम वही करेगा में क्या 100। इसको हल कर लीजिए तो A1 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 99 डी, माइनस में भी आ जाएगा A2, 100 में से 1 जाएगा तो माइनस में 99 डी हो जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला आ गया माइनस में हो जाएगा बराबर में 100। तो यहाँ भी 99 डी माइनस में, यहाँ माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा A1 माइनस में A2 बराबर क्या आ जाएगा आपका A1 माइनस में A2 कितना आ गया आपका ये 100 आ गया। ठीक है, A1 माइनस A2 का जो मान दोस्तों आपको कितना निकल गया है 100 निकल गया। तो ये तो मान पूछना नहीं आपको पूछ रहा है क्या कि 1000वें पद का अंतर क्या है, 1000वें पद यानी कि पुनः 1000वें पद यानी कि दोस्तों T1000 कैपिटल वाला है स्मॉल T1000 बराबर वाट। तो क्या करेंगे दोस्तों T1000 यानी कि दोस्तों क्या करेंगे हम लोग वही करेंगे ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए का काम करेगा क्या A1 क्योंकि पहला एपी के लिए है, तो A1 प्लस में एन यानी कि 1000 माइनस में 1 इंटू डी माइनस अब इसके लिए करेगा दूसरे एपी के लिए, तो ये भी हो जाएगा हमारा A1 के लिए 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 1000 माइनस में 1 इंटू डी भी रहेगा। इसको हल कर दीजिए तो यहाँ से A1 हो जाएगा 1000 में से 1 जाएगा तो 999 डी, यहाँ से भी आ जाएगा तो A2 आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 1000 में से 1 जाएगा तो 99 डी 999 डी, लेकिन दोस्तों माइनस हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे प्लस है
तो चूंकि माइनस से गुना करना क्योंकि ब्रैकेट के आगे क्या आपका माइनस है तो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी 9 से प्लस में, यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा दोस्तों A1 माइनस A2 बचा। और दोस्तों तो आप नजर घुमाइए तो A1 माइनस A2 का मान अभी निकालें 100 निकाले ना, तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा आंसर 100 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स यानी कि जब एपी का 100वें पद का अंतर 100 है तो उसी एपी का 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, ठीक है, जो 100वें पद का अंतर था। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, क्योंकि A1 माइनस A2 का मान क्या निकालें 100 निकालें, आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट मैं देखा हूँ, बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा भी है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 13 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से, आपको वैसा उतनी संख्या का बताना है कि जो 3 से कट जाए, ठीक है। वो कितना कटेगा 3 अंक वाला संख्या, उसका नंबर बताओ, ठीक है, 100 की 50 कितना वाला। तो 3 अंक वाला संख्या बोला 7 से करने के लिए, तो पहले तो 3 अंक संख्या कहाँ से शुरुआत होता है 100 से ना, 3 अंक का संख्या कहाँ से शुरुआत होता है 100 से ना। तो 100 से बढ़े दोस्तों 101, 101 3 से 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 101, काट के देखिए भागा देकर 7 से एक बार में 3 आ जाएगा, यहाँ 30 से नहीं कटेगा, नहीं सॉरी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 102 आ जाइए, कटेगा 102, यहाँ से क्या 31 बचेगा ना, ये भी नहीं कटा। चलिए 102 को देख लेते हैं हम लोग, 102 तो कटेगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 2, 32 भी नहीं कटता 7 से। चलिए ये भी खत्म, 103 आ जाइए, ये भी कटेगा, काट लीजिए, तो कर सकते हैं अपने आप से, देखिए तो यहाँ 3 आ जाएगा, 33, 33 भी नहीं कटता, 104 भी नहीं कटेगा लगता है, 34 ये भी नहीं कटेगा, 5 यहाँ 105 करते हैं दोस्तों, 105 यहाँ 105 हो जाएगा, तो 60 से कटेगा 10 एक बार में, तो 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 35 7 बजे 35 15 में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो संख्या जो होगा 3 से कटने वाला, वो पहला संख्या क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब पहला जब 105 है तो फिर कौन कटेगा 106 कटेगा, नहीं 107 नहीं कटेगा, फिर एक बार दोस्तों 112 कटेगा, क्यों, क्योंकि 7 फिर जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि पहला संख्या 2 है, 2 से कटता है, तो दूसरा कौन कटेगा 4 से, 2 4 6 8 बढ़ता जाएगा ना। तो उसी प्रकार से पहला जब 105 जो है 7 से कटेगा, तो फिर आगे जो है 112 कटेगा, फिर 119 कटेगा, ऐसे 7 जुड़ते चल जाएगा। तो ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, और 119 भी 7 से कटेगा, डॉट डॉट डॉट। अब कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कंडीशन दिया गया कि 3 अंक ही होना चाहिए। तो 3 अंक हमारा क्या होगा सबसे लास्ट क्या होगा 999 होगा ना सबसे लास्ट, क्योंकि 1000 तो आपका ये 4 अंक वाला संख्या 999 है ना। तब 999 को देखिए कि 7 से कैसे कटता है कि नहीं, तो 7 से काटिए, 7 से कटेगा एक बार में, तो 7 9 में 7 जाएगा 2, फिर 7 को 28, 9 में 7 जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 19, तो यहाँ से क्या करेंगे 7 दूनी 14, तो 5 बचा। तो ये भी देखिए 999 भी जो है ना वो 7 से नहीं कट रहा, तो इसको आपको पहले आना पड़ेगा। तो पहले कौन होगा भाई 998 होगा या तो 997 होगा। तो दोस्तों इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, जो नीचे शेष बचेगा ना उसी को घटा दीजिएगा 999 में से। तो 999 से 5 घटे तो क्या जाएगा 900 क्या जाएगा 94 आ जाएगा ना। यानी कि जो 994 जो है दोस्तों आपसे कट जाएगा 7 से, यानी कि 3 अंक वाला ये जो संख्या है ये आपको 7 से कटेगा। अब आपको ये पता लगाना है कि कितना संख्या 7 से कटेगा, ठीक है। तो पहला संख्या तो 105 है, ठीक है, दूसरा 112 से डॉट गया, तो नंबर निकाला, तो ए का मान हमारा क्या कर रहा है, एक तरह से एपी का काम कर रहा है, ईपी है ना, 105 12 119 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो एपी है, तो ए का मान 105 हो गया हमारा। डी का मान क्या होता है T2 माइनस T1, 112 माइनस 105, ये भी आपका 7 आ गया। Tn यानी कि दोस्तों लास्ट वाला पद, ये लास्ट वाला नंबर क्या हमारा 994, मान लो तो ये एनवा पद होगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है। तो ए का काम क्या कर रहा है 105, एन तो पता नहीं तो निकालना आपको, डी का मान पता है 7 बराबर में 994, तो यहाँ से एन माइनस में 1 इंटू 7 बराबर ये 994, ये माइनस में सर जाएगा 105, तो एन माइनस में 1 इंटू 7 बराबर, इसको घटा दीजिए तो 4 में से 5 जाएगा, तो 14 में 9 हो जाएगा, यहाँ पे हाँ 8 बचेगा, तो 8 रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों आपको क्या बचेगा 8 बचेगा, 889 है बचेगा। ये आपको घटाने आता है ना, ये घटाना आपको ये अपना करना होगा, ठीक है। इसको आप काट के देखिए 7 से कटता है कि नहीं, तो 7 से कट जाएगा हमारा ये 12 से तो 84, 4 49 7 से तो 49, 127 बार में, तो एन माइनस में 1 बराबर दोस्तों 127 आ गया। यहाँ से एन बराबर क्या आ जाएगा 127 प्लस में 1, यानी कि दोस्तों एन का मान आ गया 128, यानी कि
3 अंक वाला जो है यानी 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या कितनी होगी? 128 होगा। 128 जो नंबर है, 128 जो संख्याएं हैं वही 128 संख्याएं वो 7 से कटेंगे जो 3 नंबर वाला होगा। ठीक है, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न इन्हें बोला है कि कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा? तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगे। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो आप इसको नोट कर ले। फिर चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग पढ़ा जाए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कर रहा है दोस्तों? प्रश्न क्या बोला है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? यानी कि 4 के गुणज उसका संख्या में मल्टीपल 4 आना चाहिए, उसका गुणांक 4 रहना चाहिए। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच, तो 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 में तो 4 आता नहीं गुना में, तो क्या आ जाएगा 10 के बाद क्या आ जाएगा 11, 11 में नहीं होगा यानी कि 12 हो जाएगा क्योंकि 12 में 4 आता है। 12 के बाद 13, 14, 15 ये भी नहीं होगा, 16 होगा दोस्तों क्योंकि 16 में भी 4 आता है। अब फिर क्या आ जाएगा 20, फिर इसके बाद 24, 4 बढ़ाते चलिए 28, डॉट 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 कहाँ तक गया 250 तक। तो दोस्तों 250 में 4 आता है नहीं ना, 250 में 4 आता है नहीं ना, भागा देकर भी देख सकते हैं। 250 में 4 से तो क्या आ जाएगा 4 6 24, 1 यहाँ पे नहीं आएगा, 10 आ गया, नहीं कटेगा पूरा, तो ये हमारा नहीं होगा। 250 का नीचे आइए क्योंकि बोरा 250 के बीच, यानी कि 250 से ज़्यादा नहीं जाना आपको, 250 से पहले आना है। तो 250 से 249 ये भी नहीं होगा, 249 तो कटेगा नहीं 4 से। 248 होगा क्योंकि इसके पीछे आना, तो 248 देख लेते हैं। 4 से कटेगा 4 6 24, यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 62 बार में कटेगा, यानी कि 248 होगा, यानी कि जो लास्ट जो हमारा टर्म होगा वो 248 होगा। तो यानी कि प्रश्न यही बोल रहा है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच होंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ एपी बन गया, एक तरह से एपी बन गया। तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, डी का मान क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 यानी कि 16 माइनस 12 यानी कि 4, TN यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कि 248 होगा ना वो एनवा पद होगा, ये लास्ट जो है ना मान लीजिए एनवा पद होगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 248, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए TN में क्या होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी बराबर 248। ओके दोस्तों 248 यहाँ पे खत्म हुआ है इसलिए हम इसका एनवा पद मान लेते हैं। तो ए का काम क्या कर रहा है 12 कर रहा है, यहाँ से एन माइनस 1, डी का काम क्या कर रहा है आपका 4 कर रहा है, तो 248 हमारा आ जाएगा। 12 को उससे भेज दीजिए तो 248 माइनस में, तो यहाँ से एन माइनस में 4 आ जाएगा, 248 से 12 घटा दीजिए 236, 4 5 20, 4 9 36 यानी कि, तो यहाँ से एन माइनस में 1 बराबर 59 आ गया। तो एन बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 59 प्लस में 1 यानी कि एन का वैल्यू 60 आ गया। इसका मतलब 10 और 250 के बीच 60 को संख्या ऐसे हैं जो 4 के गुणज में है। ठीक है, तो यह आपका 60 आंसर आ जाएगा। आप लास्ट में लिख सकते हैं, जब आपका प्रश्न बोलेगा ना उसी में लगा देना। क्या बोलेंगे, अतः 10 और 250 के बीच क्या है 60 ऐसे संख्या है जो 4 के गुणज है, ये आप निकाल सकते हैं। तो जब ऐसा प्रश्न है ना भाषा वाला में, तो आपको दिमाग यही लगाना है कि किसी भी तरह से उसका एपी बना लीजिए। जब एपी बन जाएगा तो आपसे प्रश्न बनना आ जाएगा। ठीक है, तो 10 बोला था 10 और 250 के बीच में, इसलिए 10 का 12 आ गया और 250 के पहले 248 आ गया, तो बन गया। ठीक है, तो पर इसको नोट कर ले फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या करते हैं 15 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को पहले पढ़ लिया जाए प्रेम से। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या करा पढ़िए। 15 क्या बोला दोस्तों आपको कि n के किस मान के लिए दो समानांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि वह n का कौन सा मान होगा जिसका nवां पद यानी कि Tn वो दोनों एपी के लिए बराबर हो जाएगा। यानी इस एपी का भी वही पद होगा nवां पद और दूसरे जो एपी दिया गया उसका भी वही होगा, बराबर पूछ रहा है। तो पहले दोनों एपी को लिख लेते हैं। क्या दिया गया, पहला एपी हमारा क्या देगा दोस्तों 63 65 60 डॉट 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 कहाँ तक है पता नहीं है। और दूसरा एपी क्या हमारा दोस्तों इसमें दिया गया, दूसरा एपी क्या 3 10 17 डॉट डॉट किस मान के लिए, दोनों का nवां पद बराबर है। यानी कि इसके लिए, तो इसके लिए मान लेते हैं Tn पहला एपी के लिए और इसके लिए स्मॉल tn मान लेते हैं। तो इसके लिए चलेंगे तो a प्लस हमारा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना इसके लिए। तो a प्लस n तो मुझे पता नहीं दोस्तों, बोरा के n के किस मान के लिए, तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू यहाँ पर d। तो d का मान यहाँ पे देखिए पहले आप निकाल लेना होगा दोस्तों, आपको पहले निकाल लेना होगा।
पहला एपी के लिए A1 क्या हमारा काम करेगा 63 का, इसका D1 क्या काम करेगा T2 माइनस T1 यानी कि 65 में से 63, तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों निकाल लीजिए A2 क्या है 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका D2 निकाल लीजिए, तो D2 क्या आ जाएगा यहाँ से T2 माइनस T1 निकलेगा इसका भी, तो क्या आ जाएगा आपका 10 माइनस में 3 यानी कि इसका भी 7 आ गया। अब इसको देखिए बोला कि किस मान के लिए दोनों का nवां पद बराबर होगा, यानी कि इसका भी nवां पद Tn और इसका भी nवां पद Tn दोनों बराबर है, किस मान के लिए, तो चूंकि बराबर बोला है तो यानी कि इसका मान लेते हैं कैपिटल Tn और इसका मान लेते हैं स्मॉल tn, तो इसके लिए A प्लस हो जाएगा A1 हो जाएगा, इसके लिए n माइनस 1 इंटू D1 और इसके लिए क्या हो जाएगा A2 प्लस में n माइनस 1 इंटू D2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा एपी के लिए है, ये पहला एपी के लिए। A1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 63 है, n तो पता नहीं तो निकालना ही आपको। D1 का मान कितना निकालना है 2 निकालना है। अब A2 के लिए इसका मान का काम 3 हो जाएगा और यहाँ भी n पता नहीं है। D2 कितना निकालना है 7 नहीं, इसको हल कर लीजिए का क्या हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा दोस्तों, इसको गुना करिए तो 2n माइनस में 2 हो जाएगा ना, इसको करिए 3, इसको गुना करिए तो 7n माइनस में 7, गुना करेंगे दोनों में। अब देखिए अब इसको हल कर लीजिएगा, तो 63 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 में से 7 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा माइनस में 4 बचेगा, इसको हल कर लीजिए दोस्तों। देखिए इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड भेजिए, तो क्या जाएगा -4 इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, यानी 61 प्लस में 4 और दोस्तों 7n इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 2n हो जाएगा। 61 4 कितना होता है 65, 7 में से 2 जाएगा तो 5n कटेगा ना 13 बार में, तो यानी कि n का जो मान है ना वो 13 आ गया, यानी कि दोनों एपी के लिए जो 13वां जो पद होगा वो बराबर होगा। दोनों एपी के लिए इससे एपी का भी 13वां पद मान लीजिए कुछ होगा संख्या, वो वही होगा जो इसके लिए 13वां पद होगा, दोनों का 13वां पद बराबर होगा। लिख दीजिए लिख देगा, अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर, ये अपने आप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन को बस कंसेप्ट को आप समझिए कि कैसे बनता है, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग 16 को अब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है नेक्स्ट 16 बचाना है। चलिए 16 हमारा सोल्व करना, क्या बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। ये आपका बोल रहा है, तो क्या हमारा बोला है जिसका तीसरा पद यानी कि तीसरा यानी कि T3 कितना आपका 16 है, तीसरा पद क्या आपका 16 दिया गया, और क्या 7वां पद यानी कि T7 उसके 5वें पद से यानी कि T5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। किसी एपी का क्या 7वां पद क्या आपको 5वें पद से 12 अधिक है। इस चीज से क्या करना हल करना, क्या प्रश्न में क्या बोला है ये एपी ज्ञात करना है, ठीक है। आपका जो एपी का मान निकालना है, एपी क्या होगा सीरीज क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन से हल करेंगे। T3 है तो इसको क्या लिखेगा a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या जाएगा 16, तो यहाँ से a प्लस क्या जाएगा 2d बराबर 16, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हो जाएगा ना। अब T7 है इसको हल करिए, चूँकि लिख दीजिएगा चूँकि T7 बराबर T5 प्लस में 12, तो T7 को क्या लिखेगा a प्लस में 7 माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए क्या हो गया हमारा a प्लस में 5 माइनस में 1 इंटू डी, ये 12 10 का 10। देखिए दोस्तों ए कैंसिल, दोनों एपी एक ही है कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 1 जाएगा 6d, 5 में से 1 जाएगा दोस्तों क्या जाएगा 4d प्लस में क्या है 12, 6 में से 4 जाएगा 2 बराबर में 12, यानी कि 2d बराबर में 12 आ गया, तो कटेगा तो 6 बार में, यानी कि d का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब इसी d के मान को दोस्तों इसमें रख दीजिए फर्स्ट में, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है आपका a प्लस में 2d बराबर में कितना आपका 16, तो a रहेगा जस्ट करते 2 इंटू डी का वैल्यू कितना निकालें 6 बराबर 16, तो यहाँ से इसको हल कर लीजिए, तो a प्लस में क्या जाएगा 6 दूनी 12 बराबर में कितना होगा 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा 16 माइनस में 12, तो a बराबर कितना गया 4 आ गया। अब जो a d का मान आपसे नहीं पूछ रहा कि एपी क्या होगा, तो एपी का व्यापक को क्या होता है मैंने बताया था, इसको जो पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसमें बताया था ना, सब बन रहा था। तो दोस्तों वीडियो को नहीं देखोगे एक्सरसाइज पहले वाला को 5.1 तो देख लीजिएगा, आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए होता है a प्लस डी होता है a प्लस 2d होता है डॉट डॉट जा जाता है a प्लस n माइनस 1 2d तक। तो यहाँ क्या करेंगे ए का काम कितना करा 4, तो कॉमा 4 हो जाएगा। दूसरा क्या है a प्लस डी यानी कि 4 प्लस डी का मान कितना निकाले 6, यानी कि 4 प्लस 6, दूसरा क्या है 4 प्लस 2d यानी कि 2 गुना में 6 डॉट डॉट ऐसे जाएगा।
तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 4 + 12, 4, 10, 16 हो जाएगा। यही आपका एपी है। एपी कौन कौन सा होगा? एपी इसका क्या होगा? 4, 10, 16, यही आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्या बोला था? तीसरा पद दिया गया था, 7वां पद 5 से 12 अधिक है, तो हमारा बोला था कि एपी निकालो, तो एपी हमारा आ गया। बस ऐसा बना दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी कटिंग नहीं होगा मार्क्स में, ठीक है, क्योंकि सारा अच्छा तरह से कंसेप्ट को बनाया गया, ठीक है। जितने भी कमजोर से कमजोर सोचेंगे उस समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा कंसेप्ट कमजोर से कमजोर को समझाने के लिए ही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको पहले नोट करिए, फिर क्वेश्चन हम लोग 17 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर हमारा क्या नेक्स्ट है ना, 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17वां जो हमारा है, पढ़िए इसको, प्रश्न को क्या करा। चलिए प्रश्न क्या बोला दोस्तों, एपी दिया गया है 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको लास्ट से निकालना है। आपको जो इससे निकालते हैं ना 20वां पद, यहाँ उसे नहीं निकालना, आपको लास्ट से 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है। क्या आपका दिया गया एपी क्या, 3, 8, 13, 3, 8, 13 ... कहाँ तक गया आपका? ये 253 तक गया का अंत से, लास्ट से निकालना, इधर से आपको निकालना है। केवां पद निकालना है दोस्तों? 20वां पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट वांटेड, क्योंकि इसमें दूसरे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं बनाने में, ठीक है। क्या हमारा पहले दोस्तों यहाँ से अंत से बोल रहा है, तो अंत से यानी कि दोस्तों इसमें एक का जो काम है ना, एक का काम 3 नहीं करेगा, एक का काम यहाँ दोस्तों आपका 253 करेगा। जैसे मैं बोल दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ... का, मैं बोलूं कि अंत से दूसरा पद ज्ञात हो, तो अंत से यानी कि यहाँ से, तो यहाँ से दूसरा पद 5 होगा। अंत से 5वां पद ज्ञात करो, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 2 होगा। तो लास्ट से निकाल रहा है ना, तो इसके लिए एक का काम क्या कर रहा है? 6 कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ अंत से बोल रहा है, तो यहाँ से एक का काम जो दोस्तों वो क्या कर रहा है? 253 कर रहा है, ठीक है। 253 के बाद यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या आ रहा है? ये 2 बढ़ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना, 3, 8, 13। तो यहाँ से क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? डी का मान क्या है? 8 में से 3 जाएगा ना, 5 होगा ना। तो डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ पे ए का मान क्या हमारा हो जाएगा? 200। यहाँ पे डी का मान क्या हो जाएगा? 8 माइनस में 3, तो 8 में से 3 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सारबंतर है, सारबंतर यानी कि आपका 5 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। तो 5 का डिफरेंस जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, चूंकि ये तो डी 5 है ना, जैसे देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस में 1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस जुटा। लेकिन यहाँ देखिएगा तो यहाँ से 6 में से यहाँ से 5 घट गया, फिर 5 में से घटेगा 4 आएगा, 4 में से घट 3, यानी कि माइनस में होता है। यानी कि जो इस साइड से जाने वाला जो होता है डिफरेंस, उस साइड से विपरीत आइएगा तो माइनस में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सारबंतर सेम रहेगा लेकिन उसका सिंबल बदल जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस में देखिए जुट रहा है, इस साइड से आ रहा है तो माइनस में घट रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो डी का मान हो जाएगा, हम जो अंत से निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस होता है। हम लिख दीजिएगा अंत से निकालने पर डी का मान क्या आ जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि अंत से 20वां पद बोला है, यानी कि टी 20 क्या आ जाएगा? ए प्लस में क्या आ जाएगा? 19D। तो ए ऐसे कर दीजिए 20 - 1, ऐसे भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो ए प्लस में 20 में से बन जाएगा 19D। तो ए का मान कितना है आपका? 253 है ना, और 19 गुना में डी, डी का वैल्यू कितना? -5। याद रखिएगा, एक बात कान खोल कर याद रखिए कि डी जब लास्ट से निकालना रहेगा, अंत से निकालना रहेगा, तो जो डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो शुरू से जाता है उसका हो जाता है उल्टा हो जाता है। यानी जब शुरू से जा रहा है प्लस में 5, तो उस साइड से आएगा पीछे से, तो माइनस से 5 होगा, क्योंकि घटेगा, क्योंकि यहाँ 253 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। तो ये 19 गुना माइनस में 5 आ जाएगा, तो 253। 19 5 कितना होता है? 95। आप 253 में से 95 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 253 में से 95 घटा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा? 8 बचेगा। यहाँ पे क्या? 24, 24 में से 9 घटाइए, तो क्या आ जाएगा हमारा? 158 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों अंत से 20वां पद बोले आपसे निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा हमारा? 158 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, बस प्रश्न वही है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अंत से बोला तो अंत से हम लोग ए का काम ये करेगा, और डी जो होगा वो उल्टा होगा, जो शुरू से जाता है उसका माइनस हो जाएगा। तो डी जैसे प्लस था, 5 जुट रहा है तो उधर से आएंगे तो 5 घटेगा, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन हम लोग 18 को सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोकिएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन हम लोग 18 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला है। लैंग्वेज तो स्टूडेंट्स को बहुत ही दिक्कत देता है, तो आज हम लोग को दिक्कत तो देना नहीं, क्योंकि समझना अच्छी तरह से। प्रश्न क्या बोला है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है।
किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। यानी कि इसका एपी निकालना 3 तक जाना है आपको, ठीक है। तो एपी का चौथा पद, चौथा यानी कि दोस्तों T4, और क्या बोला है चौथे और 8वें पद यानी कि T8 का योग यानी कि प्लस में कितना है दोस्तों आपका योग दिया गया है 24, तो 24 हम ऐसे करें यहाँ पे कर लेंगे। फिर क्या बोला आपको दोस्तों छठे और 10वें पद का योग 44 है, छठे और 10वें पद यानी कि T6 और 10वें पद यानी कि T10 कितना है आपका 44 है। यही ना करा, जो ऐसे बोलेगा वैसे ही आपको करना है, एपी का प्रथम 3 पद निकालना है। चलिए तो दोस्तों T4 T8 बराबर 24 है, तो मान धर दीजिए, चल रख दीजिए, चूंकि T4 प्लस में T8 बराबर 24, तो यहाँ से दोस्तों A प्लस लिख सकते हैं इसको 4 - 1 इंटू डी, और इसको दोस्तों T8 को लिख सकते हैं A प्लस में 8 - 1 इंटू डी। ऐसे तो हम लोग करते आए हैं। देखिए दोस्तों A कितना आ जाएगा 2A, 4 में से 1 जाएगा दोस्तों 3D, प्लस में 8 में से 1 जाएगा तो 7D, बराबर में क्या जाएगा 24। दोस्तों 2A रहेगा 10 का 10, 3D 7D कितना जाएगा दोस्तों 10D बराबर 24। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे दो दोनों में कॉमन है, दो में भी आता है, 10 में भी 2 आता है, 24 में 2 आता है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा A बचेगा, यहाँ पे 5D बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा, कैंसिल होगा 12 बार में, तो क्या आ गया A प्लस में 5D बराबर 12। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। और ये कहाँ है, कहाँ दिया गया पुनः, ये क्या दिया गया है T6 है और T10 है, कितना आपका 44 है। T6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस में 6 - 1 इंटू डी, और T10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस में 10 - 1 इंटू डी, ये हमारा क्या है 44 है। इसको हल यहाँ पे A यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2A, 6 में से 1 जाएगा 5D, 10 में से 1 जाएगा 9D बराबर में 44। देखिए दोस्तों 2A हो जाएगा 10 का 10, 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D बराबर में 44। तो ध्यान यहाँ पे कर दीजिए 2A प्लस में क्या हमारा है 14D बराबर 44। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस में ये बन जाएगा 7D बराबर में क्या आ जाएगा 44, कटेगा 44 2 से 22 बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A प्लस में 7D बराबर में 22। इक्वेशन सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों घटा देंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, तो एक D का मान आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से, तो A प्लस में 5D बराबर में क्या आपका 12, और यहाँ A प्लस में क्या है आपका 7D बराबर में कितना 22, घटा दीजिए, माइनस ए बी माइनस कट जाएगा, तो 5 में 7 जाएगा तो माइनस में 2D, 12 में से 22 जाएगा तो माइनस में 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D का मान कितना जाएगा 10/2, कटेगा तो 5 हो गया। यानी कि D का मान 5 है, लेकिन पर D का मान नहीं पूछ रहा, आपसे AP पूछ रहा है, तो क्या करेंगे D का मान को फर्स्ट में रख देंगे, तो A का मान आ जाएगा। क्या कर दीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे दिया गया है A प्लस में क्या है आपका 5D बराबर में क्या आपका 12 है ना, ये ना। तो D का मान 5 रखिए, तो A प्लस में 5 गुना में 5 बराबर में 12, तो A प्लस में 5 × 25 बराबर कितना आ जाएगा 12, तो A बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस में 25, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 13। A का मान 13 आ गया। देखिए आपसे AP पूछ रहा है, तो AP क्या होता है, AP क्या होता है दोस्तों, A होता है A प्लस में D होता है, A प्लस में 2D होता है, ही ना होता है, ऐसे जाता है। तो इसका निकालना, तो A का मान कितना निकाले माइनस में 13, कॉमा A प्लस D यानी कि 13 + 5 माइनस में 13 + 5, कॉमा माइनस में 13 + 2D यानी कि 2 गुना में 5, तो डॉट डॉट ऐसे जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा -13 तो 10 का 10 रहेगा, माइनस में 13 प्लस में 5 कितना हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों -13 5 दूनी 10, तो माइनस में 13 प्लस में 10 कॉमा डॉट डॉट ऐसे जाएगा। 3 ही पद निकाला, इसलिए 3 ही निकाले हम लोग, माइनस में 13 हो जाएगा या माइनस में 8 हो जाएगा, 13 में से 10 जाएगा, 10 में से 13 जाएगा कितना जाएगा माइनस में 3, ये डॉट डॉट, यही आपका आंसर आ गया। क्योंकि प्रश्न में बोला है कि 3 पद निकालिए, इस एपी का 3 पद निकालिए, जिसका क्या बोला था चौथे और 8वें पद का योग 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो इससे हम हल करते गया इक्वेशन को, बस AD का मान आया, फिर आप लास्ट में ये हमारा आ गया। कोई दिक्कत नहीं हो रहा, सारा प्रश्न समझ आ रहा है ना। तो पहले आप इसको प्रेम से नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 19 को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम पॉइंट से भी याद रखिएगा। प्रश्न क्या बोला है कि सुब्बा राव ने 1995 से 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष यानी कि साल में 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। इसका मतलब
जो सुब्बा राव ने है 1995 में क्या किया, नौकरी की, उसमें से क्या 1995 में उनको 5,000 रुपया मासिक वेतन मिलता था, ठीक है, मंथली। उसके बाद क्या हुआ कि हर साल 200 रुपये उनका बढ़ जाता महीना में, यानी कि फिर जो 5,000 था ना वो 5200 का महीने मिलने लगा, फिर दूसरा साल आएगा, तीसरा साल, फिर 5400 के मिले, कैसे 200 रुपया बढ़ता साल में, ठीक है, मासिक वेतन। तो बोल रहा है कि उसका वेतन 7,000 रुपया कब होगा, केमा बरस होगा, किस ईस्वी में होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो पहले तो क्या शुरुआत कितना से हुआ, 5,000 रुपया से, यानी कि मान लीजिए कि 1 साल तक उन्होंने 5,000 रुपया मासिक वेतन प्राप्त किया। फिर जब दूसरा साल आएगा तो 200 रुपया तो बढ़ेगा महीना में, यानी कि अब उनको कितना मिलेगा, 5200 रुपया मिलेगा महीना। फिर तीसरा साल में क्या होगा, फिर 200 रुपया बढ़ेगा उनका महीना में, यानी कि अब 5400 का महीना उनको मिलेगा, ऐसे डॉट डॉट जाएगा। तो बोल रहा है कि 7,000 रुपया उनको कौन सा बरस में मिलेगा, ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे, यानी कि कब हो जाएगा लास्ट, यानी कि 7,000 पे गया है। तो ए का काम क्या कर रहा है यहाँ पे एपी में, ए का काम 5,000 कर रहा है, डी का काम क्या कर रहा है, T2 माइनस T1 निकाल लीजिए। तो 200 रुपया चूंकि बढ़ रहा है तो 200 होगा ना, तो 5,000 यानी कि 200 हो गया। लास्ट उनका वेतन कहाँ तक, यानी कि 7,000 रुपया तक बढ़ा होगा, यानी कि TN आपको 7,000 हुआ। आपको वही पूछ रहा है कि 7,000 रुपया होगा ना, वो कब होगा, केमा बरस होगा। तो जो मान लेते हैं कि वो एनवा बरस में होगा, यानी कि TN बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, TN का फॉर्मूला जानते हैं ना, A + N - 1 × D, तो लगा दीजिए A + N - 1 × D बराबर 7,000। A का मान कितना निकाले, 5,000। N तो मान पता नहीं, तो निकालना आपको। D का मान पता है ना, 200, ये हमारा आ जाएगा 7,000। यहाँ से देखिए 5,000 क्वेश्चन भेजिए नदिया के पार, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो N माइनस में 1 × में क्या हो जाएगा, 200। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7,000 माइनस में ये 5,000। तो N माइनस में 1 × में क्या जाएगा, 200। 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना जाएगा, 2,000। अब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य और 2 से कटेगा 20, 10 बार में, यानी कि N माइनस में 1 बराबर 10, यानी कि दोस्तों N बराबर क्या आ जाएगा, 10 + 1, यानी कि दोस्तों N बराबर 11। इसका मतलब उनका जो 7,000 रुपये जो वेतन है वो 11वां बरस हो जाएगा, यानी कि उनका जो वेतन जो होगा 5,000 रुपया से बढ़ के 7,000 रुपये हो जाएगा, कब, 11वां बरस। चूंकि उनका नौकरी कब, यानी कि कब से मिल रहा महीना, 1995 से ना, 1995 से मिल रहा, यानी कि 1995 में 11 जोड़ दीजिए, 11वां बरस है ना, यानी कि 2006 में, यानी कि 2006 में उनका जो वेतन होगा वो 7,000 रुपये हो जाएगा। अब बोल सकते हैं 11वां बरस में, यही भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में, अतः सुब्बा राव का, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, मासिक वेतन 7,000 रुपया 11वां बरस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर जो ईयर है उनका बढ़ रहा है 200 रुपया, ठीक है, होगा, ये आपका आंसर आ गया। ये मन से भी लिख सकते हैं भाषा, ठीक है, ये अपना दिमाग का चीज़ है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट्स व्यू के लिए। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 20 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को मतलब पढ़ लिया जाए, पहले क्या करा, प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पे, प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है, प्रश्न क्या बोला कि राजधानी, क्या बोला, राजधानी रामकली ने किसी बरस के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, यानी कि रामकली जो है जो पहला सप्ताह में 5 रुपये बचाए हैं, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ा देते हैं, यानी जो पहले बचाते थे 5 रुपया, अब उसमें से बढ़ा दिए हैं, कितना बचा रहे हैं, 1.75 रुपया और बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो 90वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाता है, तो एन का मान ज्ञात करो, यानी कि कोई बरस होगा एनवा, उसमें उनका बचत कितना हो जाता है, 20.75 रुपया। तो बताना है कि कितना बरस में केमा हुआ होगा उतना पैसा। तो पहले क्या हमारा 5 रुपया, शुरू में 5 रुपये बचाए हैं ना, फिर क्या बताए हैं, उसमें 1.75 रुपये बढ़ा दिए हैं, यानी कि 5 में 1.75 बढ़ा दिया, यानी कि 6.75 हो गया होगा, ऐसे डॉट डॉट गया होगा, कहाँ तक गया है आपको, 20.75 रुपया तक गया है। ऐसे देखिए एक का काम क्या कर रहा है, 5 कर रहा है। ऐसे देखिए डी जो होता है ना दोस्तों, वो सारबंतर होता है, जो कि बढ़ा रहे हैं कितना रुपया, 1.75 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो हमारा 1.75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और हमारे से TN कितना हो जाएगा, क्योंकि एनवा बरस ना है, बोल रहा है कि 90वें सप्ताह में उनका बचत 20.75 रुपया हो जाता है, तो मान लेते हैं TN हो जाएगा ये हमारा 20.75। फार्मूला लगा दीजिए, तो A + में N - 1 × D बराबर 20.75। ए का मान पता है आपका 5 होता है, N का मान पता नहीं निकालना है, D का मान पता है 1.75, बराबर में क्या आ जाएगा 20.75। तो ये 5 क्वेश्चन भेज दीजिएगा,
तो क्या हो जाएगा 20.75 माइनस में 5, घटाने आता है दशमलव का, तो 20 में 0.75 में से घटाएंगे 5, मान लीजिए 0.00, तो क्या आ जाएगा 20 में से 5 जाएगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15.75। दोस्तों यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दशमलव दोस्तों 2 नंबर के बाद है, यानी कि 100, यहाँ भी दशमलव 2 नंबर यानी कि 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n माइनस में 1 इंटू 175 बराबर 1575। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे। देखिए ऐसे भी देखिए कटेगा तो काट दीजिए, ठीक है, कटेगा 175 से 1575 कटेगा तो काट देना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं करता है कि नहीं। तो कटेगा, आप तो पहले 5 से काट के देखिए, 5 से कटेगा तो क्या 5 15 तो 2 5 25 25 35 बार में 5 से कटेगा 35 15 और क्या कटेगा हमारा 5 से 15 25 75 315 बार में कटेगा ना। और इसको काट के देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा 35 से कटेगा 315 9 बार में 15 45 हासिल 4 9 30 27 4 31, यानी कि कटेगा 35 से जो है 315 कट जाएगा आपका 9 बार में कट जाएगा, यानी कि n माइनस में 1 बराबर 9 आ गया। तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया 9 + 1, यानी कि n का मान 10 आ गया। n का मान 10 आ गया, इसका मतलब उनका जो 10वें सप्ताह में उनका जो क्या होगा, उनका बचत 20.75 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 रुपया था। तो इस तरह से प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि एपी जो है ना, मैं देखा हूँ अधिकतर जो स्टूडेंट्स का ये वीक पॉइंट होता है एपी, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चीज़ों को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका दोस्तों मैं पहले 5.1 को भी खत्म कर दिया हूँ, आज इस वीडियो में 5.2 को भी खत्म कर दिया हूँ, इससे दोनों का रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से, फिर 5.3 को मैं खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो सीखेंगे जानेंगे। और साथ साथ दोस्तों यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, यदि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल D2R स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं दोस्तों क्लास 10th 11th 12th जो NCERT जो है उसका मैं फुल सोल्यूशन लाता रहता हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर, हिंदी में, वो साइंस का हो या तो मैथ को। इसलिए चैनल को अभी से फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ